सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कामिनी खन्ना आंटी से कि प्लीज़ आएँ और सत्संग शेयर करें। मैं बताना चाहती थी कि मेरे को जब पता चला कि मैं सत्संग करूं गुरुजी के ऊपर, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और खास करके क्योंकि गुरुजी ने तो हम सबकी लाइफ इतनी बदल दी कि हमें तो समझ भी नहीं आया कैसे बदली। और बस जैसे साल बीतते गए सब चीज एक-एक अंश जिंदगी का गुरुजी ने बदल दिया। हम लोग गए थे, मेरी एक कज़िन है माला, मेरी मौसी की लड़की, वो हमें बहुत बोलती थी कि एक गुरुजी हैं वो, उनसे आपको मिलना चाहिए, आप चलो मेरे साथ। तो हम लोग आर्मी के हैं तो हम कभी ज़्यादा मंदिर में जाते नहीं थे, घर में 1-2 फंक्शंस मनाते थे, तो हम हमेशा मना करते थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि हम इतनी जगह जाते हैं, तो यहाँ भी चल के इस गुरुजी से मिल लेते हैं। तो करीब 12 साल पहले हम लोग निकले छोटे मंदिर के लिए और क्योंकि मेरी कज़िन ने बुलाया था, वहाँ गए और जैसे हम लोग गए, उस टाइम मेरे सिस्टर के हस्बैंड का जॉब अमेरिका में नहीं था। तो मेरी मम्मी थोड़ी परेशान थी तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरे ब्रदर इन लॉ की फ़ोटो ले जाती हूँ गुरुजी को दिखाने। तो बंद लिफ़ाफ़े में वो ले गई उनके पास और जैसे हम लोग गए गुरुजी हमें वहीं मिले। उन दिनों में वो ऊपर-नीचे चलते थे थोड़ा, अपने कमरे से अपने आसन तक और वापस। और रुके और उन्होंने हमारी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, "क्या है ये? ये क्या है?" हम मेरी मम्मी बस यही बोलने लगी कि गुरुजी बस इतना ही बोला और उन्होंने और गुरुजी ने बोला, हो गया कल्याण।" तो हम भी आश्चर्य में रह गए कि पहली दफ़े मिल रहे हैं गुरुजी को और हमने तो कुछ उनको बताया भी नहीं अपनी मुश्किलों के बारे में और पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एनीवे हम आ गए और खुशी से लंगर अपना खाए और गुरुजी से मिले और वापस चले गए। आप यकीन नहीं करोगे जिस आदमी के पास नौकरी नहीं थी 1 डेढ़ 2 साल से, 2 दिन में खबर आ गई हमको कि उसको बहुत ही बढ़िया नौकरी मिली। और गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं कि उस दिन के बाद उसकी नौकरी कभी गई नहीं। इस बात को हो गए होंगे करीब 15 साल, 12-15 साल। उसकी नौकरी गई नहीं। वो अमेरिका में एक के बाद उसी नौकरी में रहे और बढ़ती करते गए। तो ये तो हमारा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। हम नहीं गए थे कुछ भी माँगने बट मम्मी ने सोचा था कि क्योंकि ये उनको थोड़ी परेशान कर रही थी। मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं वो और मेरी एक ही बहन है अमेरिका में। एनीवे मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे को मन बहुत किया वापस जाने का। तो हम बार-बार जाते गए। इनफैक्ट हमें उन दिनों में थर्सडे टू संडे अलाउड था बट हाँ, एवरी डे मेरा मन करता था थर्सडे टू संडे हर रोज़ जाओ। और गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, हम गए और कभी हम पर्दे के पीछे छिपते थे ताकि गुरुजी हमें नहीं बोले जाने के लिए। छोटे बच्चों की तरह इधर-उधर मगर गुरुजी का जब टाइम आता था गुरुजी हमेशा बोल देते थे अब जाओ। मेरे को बोलते थे पीआरआर और मेरे हस्बैंड जो फोटोग्राफर हैं उनको बोलते थे छोटा खन्ना। तो उनके अपने सत्संग है मेरे हस्बैंड के मगर वो थोड़े शाय हैं। मैं 1-2 बता दूँगी आपको। तो एनीवे हम लोग जाते गए बहुत आराम से हम लोग बैठते थे, गुरुजी कभी बात करते थे, कभी नहीं करते थे, कैजुअल तरीके से। और एक दिन क्या हुआ मैं बताती हूँ पहला कि मेरी एक ही बेटी है हमारी जो पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहती थी। क्योंकि बचपन में गई हुई है हमारे साथ छुट्टी के लिए उसको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमने उसको बोला कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तो कहती है नहीं मैं कॉलेज करना चाहती हूँ वहाँ। तो हमने सोचा कि अब ऐसी ते इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। एनीवे जब वो 16 या 17 साल की थी, हम उसको ले गए गुरुजी से मिलने। मैंने कहा मंदिर तो चलो पहले गुरुजी से मिलो। तो मैं उसको ले गई और वो बैठी हुई थी हमारे साथ और गुरुजी ने उसको देखा और गुरुजी ने बोला, "ये कौन है?" तो मैंने बोला, "गुरुजी मेरी बेटी है, काजोली।" तो कहते हैं, "अच्छा, ये बड़ी गुस्से वाली लगती है।" मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत चुपचाप थी तो और भी मतलब चुप हो गई उसके बाद। एनीवे हम लोग उसके बाद लंगर करे और हम गुरुजी के पास गए और आज्ञा लेने के लिए घर जाने के लिए। तो जब हमने उनके पैर छुए तो गुरुजी ने बोला मैंने गुरुजी को बोला बड़े हेजिटेंटली गुरुजी ये बाहर जाना चाहती है पढ़ने के लिए। तो गुरुजी ने देखा उसकी तरफ और बोले, "सारे पैसे तेरे बर्बाद करेगी ये लड़की।" हमने सोचा हमने क्या पूछ और फिर हँसने लगे, मुस्कुराने लगे।
तो हमने सोचा, घर जाके मैंने सोचा गुरुजी ने ऐसे बात कर दी और हम इसको भेजने का सोच रहे हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पैसे भी इतने नहीं थे हमारे पास। फिर भी हमने बहुत मेहनत की और जब आने का टाइम हुआ, कुछ महीनों बाद, तो मुझे बुलावा आया मंदिर से कि मदान अंकल से कि गुरुजी बुला रहे हैं तुमको। मैं डर के मारे गई नहीं, मैंने सोचा अब गुरुजी कुछ बोल दें। उन दिनों में हम कहीं जाते नहीं थे, जब तक हमने आज्ञा नहीं ली गुरुजी से। तो मैंने सोचा अब मैं जाऊँगी और वो बोलेंगे कुछ, नहीं जाओ तो हम क्या करेंगे? अब टिकट भी आ गए हमारे हाथ में। तो मैं बैठी रही, तो फिर आया बुलावा कि गुरुजी बुला रहे हैं। फिर मैंने सोचा 2-3 दफ़े बुला रहे हैं, जाना चाहिए। तो मैं गई मंदिर और गुरुजी ने अपने पास बुलाया, अपने आसन के बिल्कुल पास। सॉरी, उस दिन काफ़ी संगत थी सामने। तो गुरुजी ने ऐसी बातें कैजुअली करी और बोला ऐसा है कि मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ किसी के घर में सत्संग के लिए और तुम भी आना और अपनी पूरी फैमिली को लाना। मैंने सोचा मैंने बोला गुरुजी वो तो हम तो उस दिन होएँगे नहीं, हम लोग तो लंदन जा रहे हैं। मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ कॉलेज में दाखिल करने के लिए, फाइन आर्ट्स में। तो गुरुजी ने बोला ऐसा है वेरी कैजुअली ऐसे नहीं बाद में चले जाना कोई बात नहीं, पहले यहाँ आना। मैंने गुरुजी से थोड़ी बहस करने की कोशिश की, मैंने बोला गुरुजी ये तो टिकट आ गए हैं अब हम क्या करें? फिर गुरुजी ने थोड़ा और फर्मली बोला कि मैंने बोल दिया ना कि अभी नहीं जाना है बस, और कोई जाए या ना जाए मगर तुम नहीं जाओगी कहीं भी। तो मैं चुप रही क्योंकि इतनी संगत आगे भी बैठी थी और हम लोग बिल्कुल गुरुजी के साथ ही बैठे हुए थे नीचे। तो मैंने गुरुजी को बोला ठीक है गुरुजी आपको गुरु माना है तो आपकी बात सुननी चाहिए। मैं घर गई और फिर सबने बोला मेरे को डाँटा भी कि टिकट आ गए हैं, सब प्लान बन गया, अब तुम कैसे कैंसल कर सकती हो? मेरी बेटी तो बच्ची थी, वो तो और भी गुस्सा हुई। मैंने बोला जो भी है कोई बात नहीं, हम बाद में चले जाएँगे। और फिर हम लोग गए, वो सत्संग पास में ही था। हम वहाँ वहाँ गए, गुरुजी आए थे और गुरुजी बहुत ही खुश थे उस दिन और बहुत संगत आई हुई थी पुरानी और नई भी। और हम लोग वहाँ बैठे गुरुजी के साथ, गुरुजी ने सबको बहुत ब्लेसिंग दी, ऐश कर सबको बोला और फिर हम घर चले गए और उसके 2-4 दिन बाद हम लोग निकल गए। तो इस तरह हम लोग मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने हमें रोका। शायद वो हमारी टेस्ट ले रहे थे कि हम उनकी बात सुनते भी हैं कि नहीं। एनीवे ये एक सत्संग है, हम लोग गए और वो दिन को आज हो गए हैं। मेरी बेटी थी उस दिन उस टाइम थी 17 साल की, आज है वो 33 इयर्स ओल्ड। तब से वो बाहरी लंदन में है। गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग थी कि वहाँ गई, उसने 6-7 साल बीए किया, एमए किया, वहाँ नौकरी पकड़ी, वहाँ शादी भी वहीं एक ब्रिटिश लड़के, बहुत अच्छे लड़के और फैमिली के साथ करी और वहीं रहती है। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी, जो उन्होंने उसको वहाँ भेजा और उसकी सारी हम उनके उसके सारे काम सफल हो गए काजुली के। तो ये और हमने उनसे कुछ माँगा नहीं था, गुरुजी से कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। उनको खुद ही पता चल जाता था या थोड़ा-सा भी कुछ इंडिकेशन मिले, फिर बाकी उनके हाथ में छोड़ देते थे हम लोग, कि वो जो ठीक समझे वो ही करवाएँगे, जो भी ठीक अपनी संगत के लिए। क्योंकि वो कहते थे कि मेरी संगत मेरी परिवार मेरी संगत है, दे आर माय फैमिली। ऐसे बोलते थे हम लोगों को कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली मेरी संगत है। तो फिर ऐसे दिन बीतने लगे। एक और मैं आपको सत्संग बताऊँगी जो अभी भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं। एक दिन मेरी एक सहेली है प्रीति जो डिज़ाइनर है जीके वन में। तो गुड़गाँव से हम लोग गए, उसने कहा कुछ कपड़े आए हैं आके देख लो। ये सुबह की बात है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो निकल पड़ते हैं। तो गुड़गाँव से हम लोग वहाँ गए, कपड़े-वपड़े देखे और उसके बाद गुरुजी ने हमें करीब 1 महीने पहले एक इन्विटेशन कार्ड दिया था कि शाम को किसी पुरानी संगत के घर में आईपी कॉलेज में सत्संग है तो वहाँ ज़रूर आना। तो वो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो घर जाते हैं, थोड़ा आराम करके फिर निकल जाएँगे सत्संग के लिए। ऐसे हम लोग घर गए और तैयार होके हम लोग शाम को निकल गए। शाम को निकले हम लोग सत्संग में पहुँचे, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, बहुत पुरानी और नई संगत थी। गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे थे बैठे अपने आसन में और हम थोड़े लेट थे तो हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे।
और हम लोग सब सुन रहे थे। मुझे अभी भी याद है गुरुजी ने एक चेक ब्लैक एंड व्हाइट स्कार्फ पहना हुआ था और विंटर का टाइम था, तो हम लोग ने सत्संग सुना और फिर जाते समय गुरुजी ने अपने हाथ हमारी तरफ इशारा करके बुलाया अपने पास। तो हम थोड़ा डर-डर के गए, हम लोग थोड़ा डरते भी थे गुरुजी से उन दिनों में। तो हम गए उनके पास कि अब क्या कुछ गलती तो नहीं होगी हमसे। तो गुरुजी ने बोला छोटे मंदिर होते हुए आना। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एमजी रोड को छोटा मंदिर बुलाते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि वो बोल रहे हैं छोटे मंदिर होए आज कि आना। तो हम लोग गए छोटे मंदिर, बिल्कुल अंधेरे में था, कोई था नहीं उधर। गुरुजी पहुंचे नहीं थे वहां आईपी कॉलेज से, लेडी अर्बन कॉलेज, सॉरी लेडी अर्बन कॉलेज से। तो हम लोग गए अंदर, मेरे हस्बैंड और हम, और वो एक सर्वेंट था, उसने हमें बिठाया। और थोड़ी देर में गुरुजी आए और वो भी बैठ गए और उन्होंने उन सर्वेंट को बोला मेरा लंगर लाओ, मेरा खाना लाओ। तो वो लाए परस के गुरुजी के लिए लंगर, और फिर गुरुजी ने बोला सर्वेंट को कि इन दोनों को भी लंगर दो। तो हम नीचे बैठे थे, गुरुजी ऊपर बैठे थे, हमको भी सर्वेंट ने लंगर दे दिया। लंगर खा लिया हमने। फिर मेरे हस्बैंड ने तो बोला भी कि गुरुजी अभी तो हम इतना लंगर खा के गए हैं, क्योंकि जहाँ भी गुरुजी होते थे वहां संगत बहुत प्यार से पूरा खाने पीने का बंदोबस्त करती थी लंगर का। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते ये असली लंगर है, इसको खाओ। तो हमने खा लिया लंगर और हम लोग घर करीब 1-2 बजे रात को पहुंच गए। दूसरे दिन मेरी सहेली जिसके घर हम गए थे उसी दिन सुबह, प्रीति नाम है उसका, उसका फोन आया कि कामिनी तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ क्यों, मैं तो शाम को सत्संग में थी गुरुजी के साथ 2 बजे तक, और फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। कहती है बहुत अजीब बात हुई, तुम लोग सुबह में आए थे मेरे घर, तुम और तुम्हारे हस्बैंड। मैंने कहा हाँ सुबह में आए थे। कहती है तुम लोग आ गए और शाम को हमने अपने किसी दोस्त को खाने पर बुलाया था उसकी वाइफ के साथ। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा परसेप्टिव काइंड ऑफ आदमी है, स्पिरिचुअल आदमी है। वो हम लोग बैठे हुए थे ड्राइंग रूम और खाना खा रहे थे, और उसने थोड़ी देर बाद बोला तुम अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाती हो? तो प्रीति चौंक गई, कहती मेरी बहन तो यहाँ है नहीं, यहाँ कोई नहीं है। हम सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड अतुल हैं यहाँ आज, और कोई है नहीं घर में। कहता है नहीं, ये लड़की घूम रही है, किचन से जा रही है बेडरूम में, बेडरूम से जा रही है किचन में। और फिर उसने मेरे को बिल्कुल जैसे डिस्क्राइब किया, जैसे मैं वहां गई थी, वही हरा रंग का फिरन, मेरे बाल थोड़े कर्ली कर्ली हैं, मैं थोड़ी प्लम्प हूँ, बिल्कुल मेरे को हूबहू ऐसे ही डिस्क्राइब किया जैसे मैं सुबह में वहां कपड़े पहन के गई थी। तो मेरी फ्रेंड को बहुत डर लग गया कि ये लड़की तो मेरी सहेली कामिनी है, ये आई थी सुबह, और मैं और मेरे फ्रेंड इसको रात को कैसे देख रहे हैं मेरे घर के अंदर, जब ये है ही नहीं। तो मैं तो चली गई थी वहां से 1 घंटे में से, और ये आदमी ने मेरे को रात को खड़ा था इस लड़की प्रीति के घर में। उस टाइम गुरुजी ने मुझे बुला के मेरे मेरे हस्बैंड के साथ मेरे को अपने पास रखा किसी ना किसी तरीके से। 9 बजे रात से लेकर 1-2 बजे तक अपने पास ही रखा। पहले सत्संग के बहाने, उसके बाद में मंदिर में, छोटे मंदिर में लंगर के बहाने मैं उनके पास ही थी, बैठी हुई थी, और कुछ बोले नहीं, बस बोले अच्छा अब घर चले जाओ। मैंने कभी गुरुजी से पूछा नहीं, क्योंकि मैंने बोला मुझे उनसे थोड़ा डर लगता था, और हम प्यार उनसे बहुत करते थे, मगर फिर भी थोड़ा तो डर, इन ऑ ऑफ हिम हम लोग होते थे। तो मैंने कुछ पूछा नहीं, मगर मेरे को समझ में आया कि वो लड़की ने जरूर मेरा भूत देखा था और गुरुजी ने जरूर मुझे किसी कष्ट से बचाया था। ऐसे थे हमारे गुरुजी। और ये सब बातें गुरुजी ने 1 महीने पहले ही देख लिया था, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उनको तो पहले से पता होता है क्या लाइफ में होने वाला है। ऐसा एक और सत्संग है, ऐसे बहुत सत्संग है, मैं एक और बताती हूँ आपको कि एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं वसंत विहार में गोल्डन ड्रैगन एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहां खाना खा रहे थे रात को, और वो खाना काफी हेवी था, नॉन वेजिटेरियन और प्रॉन्स और ये सब, जो शायद हमें नहीं भी खाना चाहिए। तो उस टाइम मेरी कजिन का फोन आया माला का कि मैं मंदिर से बोल रही हूँ। वो भी टाइम काफी रात का था, करीब 10:30-11 बज गए थे, और बोली कि तुम कहाँ हो, गुरुजी याद कर रहे हैं।
मैंने कहा हम लोग नए थे गुरुजी के पास। मैंने कहा अभी तो हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि मैं फूड टेस्टिंग कर रही हूँ। उस टाइम मैं खाने के ऊपर लिखती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो मैंने कहा मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ और रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, मैं नहीं छोड़ के आ सकती अभी। और मैंने फोन नीचे रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मेरी कजिन का फोन आया कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो लड़की, इसको यहाँ बुलाओ। कहते हैं, फिर बोलने लगी कि जब भी कोई दरवाजा से आवाज आती है वो मेरे से पूछते हैं वो कामनी आ गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को करीब 12:30 रास्ता, गुरुजी कह रहे हैं कि अपने घर जाओ और उनके लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए कोई दवाइयां लेकर आओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब रात को कहाँ दवाइयां मिलेंगी और क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तो फिर भी हम लोग घर गए क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं करते थे गुरुजी को ज्यादा, जैसे बोलते थे बस वैसे ही हम लोग बिना कुछ पूछे करते थे। तो वसंत विहार से हम लोग गुड़गांव आए रात को, जल्दी से दवाइयां जो भी विटामिन वीकनेस की जो भी है, जो हम लोग वहां गए, वहां पहुंचे और वहां हमने देखा थोड़ी सी संगत जी। नॉन संगत डे था। तो हम लोग गए दवाइयां लेकर वापस, और वहां एक ब्रिगेडियर होते थे जो गुरुजी डॉक्टर थे, जो गुरुजी की देखभाल भी थोड़ा करते थे और उनके साथ वहां रहते थे। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही वो चल बसे। उनको हमने दवाइयां दे दी और वहां बैठे लंगर थोड़ा लिया, हलवा प्रसाद खाया और फिर गुरुजी ने बोला अच्छा अब तुम घर जाओ। फिर हम घर आ गए। आज तक मैंने कभी नहीं पूछा फिर से गुरुजी को क्यों उन्होंने हमें बुलाया, क्यों वो दवाइयां चाहिए थे उनको, और वेदर उन्होंने खाया कि नहीं, कुछ पता ही नहीं हमें। तो ऐसे में ही प्रॉब्लम होगा जो उन्होंने हमें वहां से उठाया। तो ऐसे जाते रहे गुरुजी के पास, जितने दिन जाते उतने दिन हमें कम लगते। 4 दिन भी हम, मुझे लगता था कम। मेरे हस्बैंड मेरे को कभी कभी बोलते थे गुस्से में तुम वहीं रह लो, थर्सडे और संडे तुम वहीं रहती हो। तो फिर और उसके अलावा हम लोग बड़ा मंदिर भी जाते थे सारे ओकेजन्स पे। और हमारे जैसे बहुत लोग थे जो गुरु जी को देखे बिना मन नहीं लगता था उनका। तो हम सब जाते रहते थे। एक दिन मेरी मम्मी अमेरिका जाना चाहती थी, तो फिर मेरी मम्मी चली गई बिना आज्ञा लिए गुरुजी से, और चली गई और वहां बहुत ही बीमार हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी अस्थमा की पूरा दवाई नहीं ले गई थी और कम हो गई थी दवाई, और उनको हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ा और वो बहुत ही बीमार थी। मुझे याद है जिस दिन हमें पता चला कि वो हॉस्पिटल में है और बहुत ही इमरजेंसी वार्ड में है, उस दिन गुरुजी की फोटो मेरे मेरे कमरे में बेड साइड टेबल से नीचे गिर गई। और मुझे लगा कि अब क्या होगा, अब तो मम्मी पता नहीं बच भी पाएंगी कि नहीं। बट समहाउ मम्मी ठीक हो गई और वापस आई, और गुरुजी ने फिर उनको बहुत बोला कि अब इसके बाद नहीं जाना, बस इसके बाद नहीं जाना बिल्कुल भी। इतना ख्याल रखते थे गुरुजी, सबका ध्यान रखते थे, चाहे हम लोग उनसे कभी कभी उनकी बात भी नहीं सुनते थे, फिर भी वो हमारे बारे में हमेशा सोचते थे, हमेशा हमेशा। और ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन हमने देखा कि सुधा आंटी और गुरुजी और मेरी कजिन मेरे घर के बाहर खड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग। गुरुजी, उन्होंने कहा गुरुजी आ रहे हैं, यहाँ आए हैं सामने बगल वाले घर में कुछ फिजियोथेरेपी के लिए। तो हमने सोचा ठीक है, सबके कष्ट लेते हैं, होता होगा उनको भी इधर उधर कोई प्रॉब्लम, सबके कष्ट तो लेते थे अपने ऊपर। तो मैं भी गई बहुत एक्साइटेड होके उनको मिलने। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा वहां काफी भीड़ हो गई थी। छोटा सा क्लिनिक था मगर भीड़ बहुत हो गई थी क्योंकि लोगों को पता ही चल जाता है जब गुरु आते थे। तो जब हम गए उधर तो उन्होंने मिले भी नहीं मेरे से, और मैं बहुत निराश होकर घर की तरफ वापस चल के जा रही थी। जब उन्होंने बोला इधर आ, तो मैं गई। उन्होंने मेरे को बोला कल से मेरे लिए लंगर बना के ला। मैं इतनी खुश हो गई और इतनी नर्वस भी हो गई। मैंने अपनी मम्मी को बोला
ये तुम ही लंगर बनाना, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं नहीं कुछ बना पाऊंगी, मैं ले जाऊंगी और तुमको हेल्प कर लूंगी। तो हर रोज हम लोग 5 बजे के करीब ट्रे में सब चीज जो हम सोचते थे गुरुजी को पसंद है, थोड़ा बहुत हमें पता था, थोड़ा बहुत गेस करते, पूरा ट्रे सजा के चल के जाते थे उधर, या कभी गाड़ी में, बस 4 घर आगे ही आते थे वो। और गुरुजी बैठ के सारे डॉक्टरों को बुलाते थे वहां और बोलते थे, ये जो कामनी लाई है ये खाना नहीं है, ये लंगर है, इसको आओ और इसको खाओ। और इसी तरह उन्होंने मेरे को डॉक्टर बेला सेठी से मिलाया। वैसे वो मेरे इन लॉज की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मगर मैं नहीं कभी मिली थी उनको। और ऐसा ये चलता गया, 1 डेढ़ 2 महीने हो गए, नहीं 1 महीना हो गया होगा। फिर मेरे को शिमला जाना था, तो हम लोग इतने फूलिश थे, खुद ही जाके गुरुजी को बोले, गुरुजी आज्ञा दे दीजिए, मुझे शिमला जाना है। उन्होंने कहा हाँ जाओ, खुशी से जाओ, ऐश करो। तो मैं गई, अपना छुट्टी मना के वापस आई, फिर थोड़ा बहुत लंगर ले जाती थी क्लिनिक में, उसके बाद में उन्होंने आना यहाँ बंद कर दिया। फिर एमजी रोड ले जाती थी, इतनी बड़ी सेवा दी। मैं अपने आप को बहुत ही, हमारे परिवार, क्योंकि सब लोग जाते थे लंगर लेके, कभी कभी मेरी बेटी जाती थी, कभी मेरी सास, कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे को मदद चाहिए होती थी तो मेरी काम करने वाली लड़की, वो भी इतनी लकी थी, उसको भी चांस मिलता था चलने के लिए। एक दिन मेरी बेटी गई मेरे साथ और गुरुजी ने उससे कुछ पूछा, और उसकी इंग्लिश इतनी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने बोला क्या। मेरे को बहुत शर्म आई और मैंने बहुत उसको डांटा गुरुजी के सामने, और गुरुजी तो बस इतना हंसे कि उनका मुंह लाल हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो इनोसेंट है, वो उसको वैसे ही नहीं कुछ पता, ज्यादा हिंदी लैंग्वेज में इतनी अच्छी नहीं है, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। तो गुरुजी ऐसे ही थे, बिल्कुल चाइल्ड लाइक, भोले भोले शिव थे। उनको गुस्सा आता था तो तेज गुस्सा आता था, और जब खुश होते थे तो बहुत खुश हो जाते थे छोटी छोटी बातों से। और ऐसे ही चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा। मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर हैं, गुरुजी को पता नहीं कैसे पता चला वो फोटोग्राफर हैं। पहली दफे जब मेरे हस्बैंड गए गुरुजी को मिलने, तो गुरुजी ने बोला तो मेरी फोटो लेगा। तो मेरे हस्बैंड वैसे ही चौंक गए कि इनको तो मैंने कुछ बताया नहीं है, कि और संगत में कोई हमें जानता नहीं था उन दिनों में, पहले पहले, तो इनको कैसे पता मैं फोटोग्राफी करता हूँ। तो फिर उसके बाद जहाँ गुरुजी जाते थे तो मेरे हस्बैंड भी काफी जाते थे संगत में और उनकी फोटोज लेते थे, और इट वाज अ बिग ऑनर, वेरी बिग ऑनर फॉर माय हस्बैंड। और फिर ऐसे ही आप देख रहे, मैं जैसे बता रही हूँ, हर एक मेंबर फैमिली में उन्होंने ब्लेस किया। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब मेरी बेटी लंदन गई, मैंने बोला कि हमारे फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम लंदन जैसी जगह में उसको भेजें। तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरे हर रोज लड़ाइयाँ होती थी। वो कहते थे मैं कैसे भेजूंगा, 6-7 साल का कोर्स है, एमए बीए, पैसे कहाँ से आएंगे हॉस्टल के और पढ़ाई के, और वो भी इतने बड़े कॉलेज के अंदर। और मैं कहती थी किसी ना किसी तरह हम कोशिश करेंगे, बस इन्हीं बातों में झगड़े होते थे। और उसी टाइम हम लोग गुरुजी के पास जाके बैठते थे। एक दिन हम गए वहां गुरुजी के छोटे मंदिर में, मेरे साथ एक लेडी थी तारा सिन्हा, मैं उसको ले गई थी। वो एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ी लेडी होती थी, वो गुरुजी से मिलना चाहती थी। मैं उसको ले गई और हम लोग बैठे हुए थे, काफी लेट हो गया था, 11:30 बजे। और उस दिन सारे फोटोज में से अमृत बरस रहा था गुरुजी के मंदिर के अंदर, ऊपर भी नीचे। तो हम लोग सब इधर उधर भाग के देख रहे थे कि हर एक फोटो में से अमृत बरस रहा है। फिर हम देख के बैठ गए। जब जाने का टाइम हुआ, हम गए गुरुजी के पास आज्ञा लेने, तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू अपने ससुर के पेंटिंग्स के नाल रहे। मैं घर आ गई, मेरे फादर इन लॉ आर्टिस्ट हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये पता नहीं क्या गुरुजी बोल गए, मुझे तो आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरा लाइन है एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म, और मेरी एक मॉडलिंग एजेंसी होती थी। अब मुझे नहीं पता ये आर्ट का कैसे बीच में गुरुजी ने क्या बोल दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया करके। मैं दूसरे दिन जब मैं उठी, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी एक सहेली है जिसका ये एक आर्ट गैलरी है, वो मेरे घर आ गई और बोलती है, मेरे को बोलती है कि मुझे एक हुसैन चाहिए। मैंने कहा मैं, मेरे पास तो कोई हुसैन नहीं है।
कहती है कोशिश करो, कोई पता करो कोई अगर बेच रहा हो हुसैन। और उसी के 2-3 बाद आप फिर नहीं यकीन करोगे कि मेरे इन लॉ फैमिली में मेरी हस्बैंड की बुआ मेरे पास आई कि हमें ये हुसैन बेचना है। बहुत ही सुंदर हुसैन था, आई रिमेम्बर खाजूराहो सीरीज का। एंड वो लड़की आई और बड़ी खुशी से पैसे दी और ले गई। और एज एज आई टोल्ड यू कि मेरे को शौक था अच्छा पेंटिंग देखने था, मगर मेरे को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था आर्ट के बारे में। मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी। उस दिन के बाद में आप यकीन करो गुरुजी ने मेरी पूरी करियर ही पलट दी। कहाँ मैं 15-20 साल से एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म और पीआर में थी, और गुरुजी खुद मेरे को पीआरआर बुलाते थे। और उस दिन के बाद में मैं पेंटिंग्स बेचने लगी। कभी कोई आता था मेरा हुसैन बेच दो, कभी कोई बोलता था ये वो पेंटिंग बेच दो मुझे, या रिक्वेस्ट आती थी ये पेंटिंग खरीदनी है। उन गुरुजी ने अपने एक सेंटेंस मेरे को उस रात को बोला और मेरा पूरा करियर ही अपने आप ही बदल दिया। अब नेचुरली पेंटिंग का जॉब थोड़ा और लुक्रेटिव होता है, तो उससे हम लोग ने मैंने अच्छे पैसे भी कमाए, और नेचुरली दैट वाज अ बिग हेल्प इन एजुकेटिंग माय डॉटर। सो दैट इज हाउ। और गुरुजी को हमने कुछ इस विषय में कुछ नहीं पूछा था या मांगा था, ये सब उनकी अपने आप ही उन्होंने सब करवाया। सो इसलिए गुरुजी बस यही चाहते थे कि हम उनके ऊपर, जैसे सबको पता है, फेथ रखे, उनको दिल से सच्चे दिल से प्यार करें और हमेशा उनके पास रहने की कल्पना करें, बस। और कुछ गुरुजी को नहीं चाहिए था। ऐसे बहुत इंसिडेंसेस जैसे सारी पुरानी संगत के पास थे, और हमारी पुरानी संगत बहुत ही प्यारी थी। आजकल मेरे को दुख होता है क्योंकि काफी संगत है मगर काफी संगत इधर उधर बिखर गई है, बहुत तो बाहर चली गई है इंडिया के, अपने अपने कारण होते हैं सबको जाने के। सब लोग इधर उधर चले गए, मगर बहुत प्यारी संगत थी और हम लोग बहुत खुश होके गुरुजी के पास बैठते थे। अभी भी संगत वैसी है और अभी भी संगत के साथ काफी मिरेकल्स हो ही रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा थे, तभी भी थे, अभी भी हैं और हमेशा होंगे। अभी भी जब मैं ये सब, इसके पहले बहुत सुंदर शब्द खेल रहे थे मंदिर के भक्त, और वो सुन के भी मेरे को इतना बढ़िया लगा जैसे कि गुरुजी हमारे पास अभी भी हम उनके पास हैं, और वो सामने बैठे और हम उनके सामने लंगर कर रहे हैं और बैठ के शब्द सुन रहे हैं उनके साथ। सब चीज वो हमारे साथ ही करते थे। अगर हम लोग शब्द सुनते थे वो भी आंख बंद करके शब्द सुनते थे। बस वो डिसिप्लिन है, उनको डिसिप्लिन अच्छा लगता था जो हम सब करते थे अपने भक्तों को। किसी के और जब गुरुजी हमें बाहर ले जाते थे आश्रम में, तब तो हमारे, तो ऐसे हम लोग जब बाहर जाते थे तो इतना मजा कराते थे गुरुजी, जो बहुत संगत ने पहले भी बताया होगा। एक पिकनिक होती थी जैसे जाते समय, और गुरुजी बहुत ही ज्यादा हमारे साथ एंजॉयमेंट करवाते थे हम लोगों को, और हमें लगता था कि दिस इज हेवन, गोइंग आउट विद गुरुजी आउट ऑफ टाउन इज हेवन। गुरुजी हमेशा मेरे को कहते थे कि अपनी सहेलियां को लेकर आ, मैं उनको ब्लेस करूंगा। तो मैं सोचती थी कि सहेलियां तो ठीक है, तो मैं ले जाती थी, क्योंकि बहुत लोग फैसिनेटेड थे गुरुजी के साथ। कोई फैसिनेटेड था कि उनका कम्प्लेक्शन कितना सुंदर है, कोई फैसिनेटेड, क्योंकि पहले पहले ये सब चीजें आकर्षित करती थी गुरुजी की तरफ लोगों को। कोई बोलते थे कि कितना मतलब सीरीन एक्सप्रेशन है उनका, कोई कहते थे कितने जॉली हैं, कितनी अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। ऐसे करके मेरी बहुत सहेलियां जाती थी मेरे साथ। एक दिन जब मैं गए और मैं उनके पास बैठी हुई थी, कभी कभी बुलाते थे अपने आसन के पास नीचे बैठने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला तू अपनी एक सहेली को लेकर आ, उसका नाम है, जरा अपनी सहेलियों के नाम ले। तो मैंने लिए 2-4 नाम। कहते हाँ रश्मि, रश्मि को लेकर आओ। मैंने कहा गुरुजी मेरे फोन में 5 रश्मि है, कौन सी रश्मि के बारे में आप बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा तो बस रश्मि को लेके आओ, मेरे को उसके पिताजी का
एक कोई कर्जा चुकाना है। तो मैंने पूछा ससुर का। तो मैंने बोला कौन ससुर? मैंने कहा तो उन्होंने कहा जानकी दास। तो फिर मैं समझ गई कि मेरी सहेली रश्मि कपूर के बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई अपनी सहेली के पास। पहले तो मेरी सहेली ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। फिर मैंने बहुत बोला तो फिर वो आने लगी और फिर वो इतना आई कि वो रेगुलर बन गई भक्त गुरुजी के और आती गई। मगर मेरे को आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि 5-6 रश्मि ने कैसे उन्होंने बोला कि वो वाली रश्मि को लेकर आना। फिर वो सब चीज जानते थे। ये बात बिलीव करने में हमें बहुत टाइम लग रहा था कि कैसे वो सब चीज जानते थे, क्योंकि वो भगवान थे इसलिए वो जानते थे सब चीज जानते थे और फिर भी इतने कैजुअली बताते थे हम लोगों को। कोई ड्रामा नहीं करते थे, बहुत कैजुअली और बहुत प्यार से हमें अपने पास बिठा के आराम से रखते थे और हम बहुत सेफ फील करते थे उनके पास बैठ के। हमें लगता था कि यहाँ तो हमें कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हम वहां इतना मन करता था, सबका सब संगत का इतना मन करता था वहीं भागने का पूरे टाइम। और यकीन मानिए कि अभी भी इतने साल हो गए हैं, अब गुरुजी अपने चोले में नहीं है, मगर अभी भी हमें उतनी ही मन करता है, उतना ही मन करता है जाने का, उतने ही एक्साइटेड हो जाते हैं अगर हमें पता चलेगा कि हमें मंदिर जाना है। मेरे फ्रेंड्स कभी कभी बोलते थे मेरे को कि तुम अब क्यों जाती हो, अब तो वो नहीं है। मैंने कहा अब तो वो हैं, अभी भी हैं वो, अभी भी वो वही हैं और उनकी खुशबू से पता चलता है। कोई कोई लोगों ने तो उनको देखा भी है बड़े मंदिर में, मैंने तो नहीं देखा है मगर उनकी खुशबू बहुत दफे वी हैव फेल्ट। दैट्स हाउ वी नो दैट ही इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कोई फीलिंग की जरूरत नहीं है कि ही इज देयर और ही इज नॉट देयर। हम अपने आप ही खिंचे जाते हैं मंदिर की तरफ। और गुरुजी कहते भी थे कि अभी तुम लोग मेरे पास इतने आराम से बैठे हुए हो, कभी 50 लोग, कभी 20, कभी 60, कभी 100, बाद में ही ऐसे लाइन लगेगी चप्पलों की बाहर, अंदर आना ही मुश्किल हो जाएगा। अब वही हो गया है बात कि अंदर इतनी भीड़ होती है कि वी आर वेरी लकी कि हमें एक दिन कभी कभी पुराने सत्संग को संगत को बुला लेते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है हमारे उम्र के लोगों को जाने के लिए। अब इतनी भीड़ है और इतने विश्वास है। एक दिन मैं एक ओल्ड लेडी को लिफ्ट दे रही थी मेन गेट से अंदर तक अपने ड्राइवर के साथ, और वो लेडी ने मेरे को बोला कि मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था, मगर पहले दिन मैं आई मंदिर में, पहले दिन, और वो दर्द गायब होने लगा। और वो भी थोड़ी मतलब आश्चर्य में थी कि ये हुआ कैसे है। तो ऐसे ऐसे और ऐसे पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस है नए भक्तों के, इसीलिए तो इतनी भीड़ है। हम लोग तो अभी भी बिलीव करते हैं कि गुरुजी एक ना एक दिन फिजिकल रूप में जरूर आएंगे, उसी उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन हम जरूर उनको फिर से मिलेंगे। उन दोनों का माहौल जो भी आप कहिए, मगर उन दोनों का माहौल कुछ अलग था जब वो बैठते थे। वो अभी भी है, अभी भी उनका प्रेजेंस फील होता है जब हम अंदर जाते हैं, मगर उन जब वो वहां बैठते थे तभी भी बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसा महफिल होता था। बहुत हंसी मजाक करते थे वो सबके साथ जब वो अच्छे मूड में होते थे, और मोस्टली तो अच्छे ही मूड में होते थे, अपनी संगत होती थी तो अच्छे मूड में होते थे। और मुझे याद है कि जिस दिन हम उनसे लास्ट दिन मिले हैं, उस दिन अचानक मेरी सहेली ने बोला, एक सत्संग हो रहा था यहाँ किसी भक्त के घर, उस दिन के बाद उन्होंने बोला, उस सत्संग के बाद उन्होंने बोला चलो चलते हैं छोटा मंदिर गुरुजी के पास, संगत डे था। तो हम लोग गए और उस दिन मेरे को याद है बहुत भीड़ थी, तो हम लोगों को जगह मिली, वो सीढ़ियां जो ऊपर जाती हैं छोटे मंदिर में, वहां जगह मिली थी बैठने के लिए। वहां हम लोग बैठे और मेरे आंखों से पानी गिरता गया। मैंने सोचा पता नहीं क्यों मैं इतना, मेरे को रोने का पता नहीं क्यों मन कर रहा है। और गुरुजी थोड़ी, हम लोग गुरुजी को ठीक से देख नहीं पा रहे थे, मगर वो भी थोड़ा सीरियस ही लग रहे थे। एनीवे काफी लेट टाइम था, हम लोग लेट पहुंचे थे। और उसके बाद हम लोग लंगर करके, मैं जब आज्ञा ले रही थी उनसे, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, मैंने आज्ञा ली और मैं बस हमेशा उनके चेहरे को मैं देखती थी। इस टाइम मैंने नहीं देखा और मैं बाहर निकलने लगी। जैसे मैं बाहर निकल रही थी तो वहां लेफ्ट को एक जगह है, खाली जगह,
जहां से गुरुजी दिखाई देते हैं, दरवाजे से जस्ट बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द डोर, वहां से मैंने देखा और गुरुजी मेरे को बहुत देख रहे थे, जैसे कि स्टेयर कर रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, और फिर मैं चली गई बस। उसके बाद हमें दूसरे दिन खबर मिली कि उन्होंने अपना उनकी चोला उन्होंने छोड़ दिया। और उस दिन के बाद तो हम लोग गए थे डुगरी, मगर बहुत ही ज्यादा हम लोग सब डिप्रेशन में थे। मगर अब जाके हमें अच्छा लगता है जब हम देखते हैं इतने नए भक्त आ रहे हैं और इतने लोग बैठे हैं, और अभी भी गुरुजी के सारे परंपरा मंदिर में वैसे ही मनती है जैसे पहले मनती थी। जो जैसे गुरु जी करवाते थे वैसे ही काम हो रहे हैं अभी भी। तो ये और मंदिर वैसे ही साफ और स्वच्छ। गुरुजी खुद आते थे कभी कभी, जब हम लोग जाते थे बड़ा मंदिर, हम देखते थे वो माली जी के साथ खुद सारे बगीचे में ये वो करवा रहे हैं। एक दिन उन्होंने मेरे को बोला था मुझे एक प्लांट चाहिए, पता नहीं कौन सा प्लांट है, मैं भूल गई हूँ। तो मैं, हाँ, नींबू का पेड़, तो मैंने ला के दिया। और अभी भी मैं माली को पूछती हूँ वो पेड़ कहाँ है, और माली मेरे को बता देता है कि यहाँ लगा हुआ है। गुरुजी को पौधों का बहुत शौक था। अभी तो सबके घरों में बहुत प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं, मंदिर में भी होते हैं, और जब हमें पता चलता है हम जाते हैं। जय गुरु जी, थैंक यू। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं। उषा सिंह आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। आपको नहीं मालूम कि इस समय कैसे गुरुजी ने हम सबको संभाला हुआ है, और उसका असर कितना ज्यादा है। संगत स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो हम कभी कभी जाते थे बड़े मंदिर जब इंडिया जाते थे, और ये टाइम जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं कि हम सबको दर्शन दे करके एवरी सिंगल डे जो हम तरसते थे कि हम कब जाएंगे बड़े मंदिर, तो उसके लिए मैं गुरुजी को हार्दिक दिल से धन्यवाद देती हूँ। सारे जो सेवा कर रहे हैं उनको, और जो ये जूम का है, ये तो गुरुजी ने कमाल का किया हुआ है। क्योंकि अब देखिए 7 महीने हो गए और कैसे टाइम चला गया, और मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आता है कि कभी कोई कहता है कि अरे ये टाइम ऐसा है वैसा है, तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि आई डोंट एग्री विद दैट। क्योंकि ये टाइम तो पहले से ही गुरुजी ने बताया हुआ था। गुरुजी ने पहले कहा हुआ था कि बहुत आगे बड़ा माड़ा समय आने वाला है, और जो पाठ करेगा और जुड़ा रहेगा वही आयुष्मान से बचा रहेगा, पर उनका मतलब था कि वही से तर जाएगा, पार निकल जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हम सबको एक बड़ी सी संगत की नाव है, और गुरुजी इतने टर्बुलेंट वाटर्स में गुरुजी बैठे हुए हैं, और हम सबको अपनी शरण में लेकर के बिल्कुल जब एकदम शांत होगा उस पार ले जा रहे हैं एकदम। और ऐसा मुझे महसूस होता है कि आप सबको, किसी को मैंने देखा नहीं है, पर मुझे इतना अपनापन लगता है कि ये गुरुजी ने इस टाइम में हम सबको जोड़ा भी हुआ है। एक जैसे गुरुजी के हार की हम माला की मोतियां हैं, एक छोटी छोटी, सारे लोग इकट्ठा हैं, और हमारा एक ही पर्पस है, खाली गुरुजी से जुड़ना और अपना सत्संग शेयर करना और सुनना आपका भी। और ये दोनों में ब्लेसिंग होती हैं, और मैं गुरुजी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मालिक आपने ये टाइम, इतना मुश्किल टाइम, आपने हम सबको इतने प्यार से एज ए फादर, किस तरह से आप हम लोगों को एक एक पल इतनी खुशी दे रहे हैं। इतने सत्संग हो रहे हैं जो हमने लाइफ में इतने नहीं सुने होंगे, पॉसिबल ही नहीं था। तो ये गुरुजी ये मौका दे रहे हैं हमें अपने अंदर की सफाई करने का, जिसमें हम गुरुजी को अपने अपने हृदय में उनको बैठाएं और उनकी पूजा करें, और उनको जो पसंद है, जो भी आपका मन हो, उनको ऑफर करिए और उनसे बातें करिए, और 1 to 1 कनेक्शन यही टाइम है करने का। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मंदिर हफ्ते में 2 दिन खुल गया, और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ जब मैं वीडियो देख रही थी किस तरह से ब्यूटीफुली उन्होंने मैनेज करा है, और ई पास से किया हुआ है, कितना अच्छा तरीका है। और ये सारा कुछ गुरु जी करा रहे हैं, क्योंकि किसी के बस का कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ गुरु जी's डायरेक्शन। एवरीथिंग, वही प्रेरणा देते हैं, वही हौसला देते हैं, वही हिम्मत देते हैं, वही ब्लेसिंग देते हैं, और यही थॉट भी देते हैं। तो सबको मैं नतमस्तक करती हूँ जो ये
गुरु जी की सेवा में लगे हैं, और जो जो ये सेवा में लगे हैं, जो अपना सत्संग इतने ब्यूटीफुली आके सुना रहे हैं। इतनी पुरानी संगत कभी मैंने सुना ही नहीं था, इतने सत्संग, और नई संगत की तो बात ही कमाल की है कि किस तरह से उनको मौका मिल रहा है, और किस तरह से वो बगैर देखे गुरु जी को भगवान मान करके उनको पूज रही है। और इतनी इतनी रात में सारी संगत जगी रहती है, यहाँ तो सुबह है अभी, तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है, पर आप लोग तो इतनी रात में आप सब लोग वहां जुड़े रहते हैं, एंड तक रुकते हैं, और मंत्र जाप होता है, अरदास करते हैं। मतलब ये मतलब गुरु जी को हम बॉडी फॉर्म में नहीं अब देख सकते हैं, पर फिर भी किस तरह से ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग है, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी आश्रम में देखिए, जब तक वहां गुरु होते हैं तब तक अच्छा चलता है। और जैसे मेरे गुरु तो, हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं, उनके जाने के बाद इतनी संगत बढ़ी है, और इतनी ब्यूटीफुली सब मैनेज हो रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है, और आगे भी अच्छा ही होगा। तो यही कहते हुए, धन्यवाद देते हुए सबको, मैं अपनी संगत सत्संग की जर्नी आप सबको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आप महसूस करिए कि हम सारे गुरु जी के इर्द गिर्द बैठे हैं, और गुरु जी बिल्कुल ब्यूटीफुली बीच में बैठे हैं, और हम सारे लोग बैठ करके गुरु जी को वंदना कर रहे हैं, उनको थैंक्स कर रहे हैं, जो इतना ब्यूटीफुल टाइम वो उन्होंने पास कराया है। और अभी तो आप सब जानते हैं कि मैं अब सियाटल में रहती हूँ। कई लोगों को थोड़ा ये था, मैं सिंगापुर में रहती हूँ। मैं सिंगापुर में थी जब गुरु जी का बुलावा आया था, 98 में गुरु जी का बुलावा आया था। हम लोग 96 में सिंगापुर से सियाटल से सिंगापुर हम लोग मूव हुए थे। और जब गुरु जी का जब देखिए, जब ये चीज तो ऐसी है कि जब भगवान या महादेव की का बुलावा आता है ना, वो सबसे आपका अच्छा दिन होता है। और इतना ऑस्पिशियस डे था वो, जिस दिन गुरु जी का बुलावा आया और हम जा पाए। और जो भी आपको ले जाता है उनको आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपको गुरु जी के दर तक लाया है। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ, एकदम से याद दिला रहे हैं गुरु जी कि एक बार आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रेम सिंह अंकल जो थे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, वो सिंगापुर के एम्बेसडर थे, और बहुत ही सिंपल पर्सन थे, हम्बल। ऐसे ही आ जाते थे घर, और आके ऐसे ही सोफे में पैर ऊपर करके बैठ जाते थे, कहते मैं थक गया हूँ, चलो खाली चावल दाल बनाओ गरम गरम, मुझे, मैं थक गया हूँ बाहर खा खा के, सारे लोग बाहर से मिनिस्टर्स आते हैं, मुझे एंटरटेन करना पड़ता है, तो मुझे एकदम सिंपल खाना बनाओ। तो मेरे हस्बैंड, हम दोनों जन बैठ के बड़ी देर तक उनसे वो पूछते थे, और काफी चीजें वो बताते थे एस्ट्रोलॉजी में, और उनको स्पिरिचुअलिज्म का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और किस तरह से गुरु जी का स्वरूप को देखते वो एकदम एक पल के लिए थम गए जैसे, और कहते हैं इनमें बहुत शक्ति है, इनके बारे में बताओ। तो ऐसे ही किस तरह से हमने कहा हम लोग जा रहे हैं गुरु जी के दर्शन के लिए। उनका जन्मदिन है 7 जुलाई को, और ये बहुत अच्छा मौका है, आप भी चलिए। तो कहते हैं ठीक है, मैं भी चलूंगा। पर जाने से 3-4 दिन पहले उनका फोन आया कि सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगा, कोई डेलीगेशन आया इंडिया से, मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। तो वो नहीं गए। और आपको अब तक तो सबको पता चल गया है कि गुरु जी तो अंतर्यामी है, वो हर जगह प्रेजेंट हैं, अभी भी प्रेजेंट हैं। आज की भी मैं सत्संग शेयर करूंगी जो आज मेरे साथ हुआ। तो उनको, गुरु जी को तो सब कुछ पता रहता था, कोई कहाँ भी, कोई भी संगत जो भी कर रही है, उनको सब कुछ खबर रहती थी। तो ये बात हुई और वो नहीं जा पाए। फिर हम लोग गए गुरु जी के पास, और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, गुरु जी राइट अवे कहते हैं, और प्रेम सिंह नहीं आया एम्बेसडर, तो ये कौन कर सकता है। और गुरु जी ने इतने एक्सपीरियंसेस ऐसे दिए हैं जिससे हमें पता चल गया था कि गुरु जी भगवान है। क्योंकि शुरू में हम सब ऐसे क्लीन पेज जाते हैं, ऐसे जैसे क्लीन स्लेट होती है बच्चे की, तो हम ऐसे जाते हैं क्योंकि हम इग्नोरेंट होते हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है, एकदम कुछ भी पता नहीं रहता है। और वहां जाके अपनी पूरी जो प्रॉब्लम्स होती है वैसे जाते हैं, और गुरु जी फिर उसमें रंग भरते हैं, हमें चेंज करते हैं, और हमारे जो पुराने थॉट्स हैं उसको क्लियर करके अपने थॉट्स गुरु जी डालते हैं, और एक नई समझ देते हैं, एक नई सोच देते हैं, एक नई दिशा देते हैं, जिस पर हम चल के हम अपना जीवन एकदम धन्य बना सकते हैं या सुधार सकते हैं। तो ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि प्रेम सिंह नहीं आया, तो
हम लोग एकदम शॉक हो गए, क्योंकि पता तो था, पर जब होता था तो अचानक ही एज अ रिफ्लेक्स एक्शन हम सरप्राइज तो हो ही जाते थे। तो फिर बताया उनको, तो कहते कोई गल नहीं, आएगा एक दिन। फिर हम लोग वहीं बैठे हुए थे और ऐसे ही दौर चलता रहा। और जैसे भी प्रेम अंकल बाद में गए और गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हो गए, अब तो गुरुजी ने उनको अपनी शरण में ले लिया है। पर वो जब भी हम सिंगापुर से जाते थे, वो रिटायर होके वहीं गुड़गांव में ही सेटल हो गए, और गुरुजी के दरबार में एवरी सिंगल डे हम देखते थे उनको वहां पर। और बहुत लोगों को उन्होंने जोड़ा गुरुजी से, बहुत लोगों को लेके गए गुरुजी को के पास। तो ऐसे ही प्रेम सिंह अंकल वहाँ एक दिन बैठे हुए थे, थोड़े कम ही लोग थे, और अचानक ही गुरुजी ने कुछ कहा प्रेम अंकल से कि अपना कुछ सुना, तो वो कुछ सुनाने लगे। तो गुरुजी ने बीच में रोक दिया। मेरे ख्याल से मुझे ये मैसेज देने के लिए, या जो वहां थे उनको बताने के लिए शायद ये कहा होगा गुरुजी ने, कि शायद मैं भी भूल गई होंगी कि मुझे कौन ले गया था। तो गुरुजी ने राइट अवे उनकी तरफ देख के कहा प्रेम अंकल को कि ना, जो भी गुरु के दर लाता है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एंड मैं एकदम से मैं इधर उधर देखने लगी कि क्यों गुरुजी ऐसे कह रहे हैं। तो मतलब वो हमारे लिए भी लेसन था कि हमें भी कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें भी कोई लेके गया, मेरे चाचा जी लेके गए, और मैं, ये बहुत बड़ा लेसन था हम सबके लिए। तो हमेशा ये संगत के लिए मैं यही कहूंगी, एक एक चीज जो गुरुजी ने सीख दी है प्रैक्टिकल, वही मैं शेयर करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि सिंपल चीजें जो हम अपने लाइफ में उसको धारण कर सकें। और गुरुजी की टीचिंग्स जो है बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जो जो गुरुजी ने हमें दिए हैं, उसी के आधार पर मैं आपको सब कुछ ट्राई करूंगी गुरुजी की प्रेरणा से, क्योंकि हम बोल वही सकते हैं जो गुरुजी शब्द देते हैं, या गुरुजी वो सोच देते हैं, या गुरुजी वो हमारे अंतर मन में जो भी होता है, गुरुजी अपने आप से बैठ जाते हैं और वही बढ़वाते हैं। तो ऐसा ही वो टाइम चलता रहा। और हम जब हमें पता चल गया था कि गुरुजी भगवान है, मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि अपनी बेटी की एस्थमा की वजह से गई और गुरुजी ने उसका कल्याण किया। फिर हम जब वापस आए तो गुरुजी छोटे छोटे स्वरूप देते थे, और जो मेरी एक फ्रेंड थी उनके यहाँ हम गए हुए थे, और किस तरह से उस स्वरूप से एकदम से पूरी फ्रेग्रेंस आ गई थी उनके घर में, और डिवाइन लाइट से आने लगी एनर्जी। तो हमें रियलाइज हो गया कि ये गुरुजी जो है, ये मामूली गुरुजी नहीं है, भगवान है, ये महादेव है। मैं शिव की भक्त थी, बचपन से थी, और शक्ति की भी भक्त थी, मैं माता की भी पूजा करती थी, दोनों की। और मैं यही कहती थी कि मुझे कब आपके दर्शन होंगे। तो गुरुजी की कृपा हुई और उन्होंने दर्शन दिया। 28 दिसंबर 98 की बात है, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और उसके बाद गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स, मुझे लगता है कि मैं तो बहुत कृतज्ञ हो गई हूँ। और मुझे लगता है मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी के लिए। आई एम नॉट इवन डिजर्विंग टू गेट सो मच ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग्स। मुझे लगता है कि गुरुजी तो भगवान है, और हम भगवान के साथ इतना टाइम बिताया और उनके समीप बैठे और उनको छुआ, और उनके सानिध्य में इतना सुंदर जो क्षण थे, वो पल जो है। और ये गुरुजी मौका फिर से देते हैं। जब जब मैं शेयर करती हूँ, मैं वहीं पहुंच जाती हूँ, और मेरी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, खुशी के या थैंक्स के होते हैं कि गुरुजी इस लाइफ में ये धन्य हो गई मेरी लाइफ। क्योंकि हर लाइफ में जब हम आते हैं इस धरती पर, तो हम एक ही एम होता है कि हमें अच्छे काम करने और भगवान से मिलना है हमें। और जब हमें लगता है इस जन्म में बिल्कुल साक्षात भगवान के दर्शन हुए और उनको महसूस किया और उनकी छुआ, उनके पैर छुए, तो किस तरह से अब और क्या चाहिए। और चीजें जो हो रही हैं वो सब हैपनिंग्स हो रही हैं, सुख दुख कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आप कभी ये ना समझना जो आंटी लोगों के अंकल लोग पुराने, उनको इतनी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी लाइफ सेट हो गई है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम हमेशा अपने कर्म बनाते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। पर एक चीज है कि गुरुजी जब आपसे जुड़ते हैं तो आपका अंतर मन बेवजह की खुशी देते हैं गुरुजी, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। बस उसकी एक रिक्वायरमेंट जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि आपको गुरुजी से जुड़ना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा।
आप डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप को अंदर से आपका एकदम से आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, नहीं हो सकती जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे। गुरुजी ने मेरे से बहुत क्लियरली बोला था। एक बार गुरुजी ने कहा था आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, एंड इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि गुरुजी शुरू में बहुत बातें करते थे, जैसे आपको मालूम है इतने सिंपल गुरुजी, और हमारे लेवल में आ जाते थे और दुनियादारी की बातें, बच्चों की बातें, पेरेंट्स की, ऑल दैट गुरुजी इतनी बातें करते थे। हमारी आदत पड़ गई थी कि हम जाएंगे और गुरुजी को ये बताएंगे या गुरुजी से ये पूछेंगे। पर अचानक ही, क्योंकि गुरुजी आपको जो सिखाने आए थे ना, तो वो उन्होंने सिखाया भी है बहुत कुछ। तो ये भी मेरी सीख थी कि गुरुजी ने कहा कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, कोई भी कुछ भी मेरे से पूछना नहीं, ना मांगना, मुझे सब कुछ तेरे बारे में मालूम है और मैं वही दूंगा जो बेस्ट होगा तेरे लिए। उसके बाद मैं थोड़ा रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी पर कैसे होगा गुरुजी, आप यहाँ रहते हैं, मैं वहां रहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि टेलीपैथी में बात करेंगे। जब तू ध्यान में बैठती है, गुरुजी को सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है, तो कहते थे जब तू ध्यान में बैठती है उस समय मैं तो तेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। एंड गुरुजी ने कहा तो हो गया ना। आज भी जो मैं ध्यान में जब भी बैठती हूँ, मुझे कोई भी दुविधा होती है, मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि कभी भी मैंने ना अपने पेरेंट्स को फोन किया, ना अपने सिबलिंग्स को, ना अपने किसी को भी, ना फ्रेंड्स को। मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान उस रूप में आके सिखा के गए, हम क्यों नहीं उसका फायदा उठाएं। और ये मैं चाहती हूँ हर एक की लाइफ में ये उतरे, क्योंकि देखिए कोई भी किसी से भी आप शेयर करेंगे, पूछेंगे, तो वो अपनी सोच के हिसाब से आपको आंसर देंगे। पर जो गुरुजी है ना, वो तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो आपके लिए होगा वही बताएंगे। तो यही मैं चाहती हूँ कि आज की संगत जो इतनी बढ़ रही है, उनको बस एक ही डिसिप्लिन करना है कि गुरुजी के लिए समय निकालना है। और एक चीज और बहुत जरूरी है, गुरुजी ने जो मेरे से कही थी वही मैं शेयर कर रही हूँ। और जो आपको इजी लगे वो आप उसको अडेप्ट करिए, जो नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, पाथ है। पर मैं जो गुरुजी ने सिखाया, कुछ कुछ चीजें जो गुरुजी मुझे ये बता रहे हैं बताने के लिए, तो वही शेयर कर रही हूँ कि आपको बेवजह की बातों में समय नहीं गंवाना है, क्योंकि ये सांस जो है ना, कुछ पता नहीं है कब आनी है कब जानी है। ये सांस, हर एक सांस बहुत प्रेशियस है, उसको हम फालतू की बातों में ना गवाएं, ना बातें करके, ना सुन के, ना सुना करके। अगर हमें करनी है गुरुजी की बातें करें, करनी है तो हम सत्संग करें, करनी है तो शब्द सुने, जो भी सुनना है तो शब्द सुने। तो मतलब हम ऐसा करेंगे तो हमें तो मतलब कुछ टच भी नहीं कर जाएगा ना, हाँ कुछ इफेक्ट होगा हमारी सोल पर। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहती थी। अब मैं अपनी कुछ सत्संग शेयर करूंगी। मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, पर हर बार एक कुछ नया ही मीनिंग होता है। हर बार गुरुजी कहते थे, इतनी बार सत्संग करवाते थे गुरुजी, और अक्सर जब भी मैं सत्संग करती थी, कई लोग कहते थे हमने सुन लिया है, गुरुजी कहते थे और सुनो, ये दवाई है तुम्हारी, आज ये मेडिसिन, क्योंकि हर मर्ज के लिए अलग मेडिसिन होती थी। गुरुजी कहते थे उस दिन उसकी मेडिसिन दी, आज इसकी मेडिसिन है। गुरुजी तो इतने इजीली गुरुजी हमें समझाते थे। और ये सत्संग रूपी जो है, ये भी मेडिसिन है, इसको आप लाइटली नहीं लें। हम जो भी सुनते हैं ना, गुरुजी हमारा भाग बदल रहे हैं, हमारे उल्टे कर्म जो है उसको सीधे कर रहे हैं गुरुजी। ये कोई मामूली चीज नहीं है जो गुरुजी हमें दान में दे के गए हैं, कि हमें सत्संग सुनना सुनाना है, हमें लंगर खाना है, हमें चाय प्रसाद लेनी है, मंदिर में मत्था टेकना है, अपने जीवन को संवारना है। इतना इजी सिंपल बता के गए हैं गुरुजी। तो कुछ चीजें मैं शेयर करूंगी, जो ये सत्संग पता नहीं क्यों गुरुजी कह रहे हैं मैं अपने हस्बैंड का शेयर करूंगी, जो वो कभी भी शेयर नहीं करते। मेरा बहुत मन है कि एक दिन गुरुजी उनको भी प्रेरणा दें, वो भी शेयर करें। ही इज अ वेरी प्राइवेट एंड क्वाइट पर्सन, तो उनका सत्संग मैं ही शेयर कर रही हूँ। तो आपको जैसे मालूम है कि हम लोग 2096 से लेके 2006 10 साल तक हम लोग वहीं पर थे सिंगापुर में।
और अचानक आपको मालूम है गुरुजी जाने वाले थे, उनको मालूम था कि 2007 मई में चले जाएंगे गुरुजी। इट वाज ही ऑलरेडी डिसाइडेड एवरीथिंग। तो उससे पहले वो बहुत जल्दी जल्दी में रहते थे, कहते थे जल्दी करो, कुछ भी करना होता था, ब्लेसिंग की बात होती थी, गुरुजी कहते थे जल्दी करो जल्दी करो। और हम सब लोग सोचते थे गुरुजी इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं, गुरुजी तो कहीं जाते नहीं है, यहीं रहते हैं गुरुजी, और क्यों इतनी जल्दी में है। और कभी क्योंकि गुरुजी टाइम देखते थे, और अगर उस समय अगर उन्होंने कुछ कहा और हमने नहीं किया और बाद में अगर उनसे पूछा तो कहते नहीं अब नहीं जरूरत है, वो टाइम निकल गया। तो मतलब गुरुजी की टाइमिंग होती थी किस समय हमें क्या करना है। तो ऐसे ही वो टाइम था। तो गुरुजी बहुत दिनों से कहते आ रहे थे कि हम लोगों को वापस यूएस में मूव करना है, और हम उसको लाइटली ले रहे थे, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम पूरे हमारे जो फैमिली बिल्कुल हम चाहते ही नहीं थे कि वापस सिंगापुर से वापस आना, क्योंकि सिंगापुर के बाद हमारा ये था प्लान कि हम गुड़गांव में गुरुजी के आसपास ही वहीं रहेंगे और यूएस नहीं आना है हमें। पर गुरुजी की तो प्लानिंग और थी, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम लोग यूएस जाओ, अपनी कुड़ियां दा ब्याह करो। मेरी 3 बेटियां हैं, उसमें तीनों कॉलेज में यहाँ आ गई थी, एक मेडिकल स्कूल में थी और 2 डेंटल स्कूल में थी। और गुरुजी बार-बार कहते थे कुड़ियां दा ब्याह कर, कुड़ियां दा ब्याह कर, फटाफट कर। एज अ फादर ही वाज गाइडिंग अस। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि उस समय तक मुझे लग रहा था कि मेरा पर्पस भगवान को पाना है, वो मिल गया, मुझे उनकी सेवा करनी है और जो होना है होगा, जिस तरह से होगा। बच्चे बड़े हैं, वहां रह रहे हैं, उनको कोई पसंद आएगा तो शादी करनी होगी तो हो जाएगी। मतलब आई वाज नॉट वेरी दैट काइंड ऑफ मदर कि मैं पीछे पड़ूं कि हाँ ये शादी करो, ऐसे करो, वो करो, कुछ नहीं, छोड़ दिया था मैंने। तो पर गुरुजी को फिक्र थी ना, because he's a part of a family. He still is. हम सारी संगत के वो पिता हैं, हर संगत का ख्याल रखा है। इतने सत्संग जो सुने, यही दर्शाता है कि गुरुजी हर एक संगत के साथ हैं, एज ए फादर खड़े हैं और हेल्प करते हैं हर बच्चे को, हर लड़की को, हर लड़के को, जो भी बच्चे हैं घर में। तो ऐसे ही गुरुजी भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू वापस चली जा। मैं रोने लगती थी, मुझे बिल्कुल मन नहीं था, मैं बार बार रिजिस्ट कर रही थी। और अचानक ही जैसे भी जो इवेंट्स हुए, हम सारे 2006 सितंबर में हम वापस सियाटल मूव करे। और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, मैं बहुत रो रही थी। एंड गुरुजी ने मेरी तरफ देख के एक चीज कही थी, कहा था तू रो ना, तो देख ही चल आगे क्या होता है। And I was not convinced. I was actually a little bit upset with गुरुजी कि मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं, मैं तो इनके पास ही रहना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है आगे। But I was heartbroken, जैसे आप समझ सकते हैं। तो वापस आए, यहाँ पर सियाटल आए। जिस घर में अभी हम हैं उसकी बात बताती हूँ। ये 98 जून में जब हम सिंगापुर में थे, तो एवरी ईयर हमें आना पड़ता था यूएस। तो यहाँ पर जब थोड़े दिनों के लिए आते थे, तो उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने ये घर लिया हुआ था और उसको रेंट कर दिया था। और दिसंबर में गुरुजी मिले, तो गुरुजी हैड द बिगर प्लान व्हिच वी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद जब हम वापस आए यहाँ पर, तो ये घर पुराना था, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा इसको फ्रॉम स्क्रैच दोबारा रिमॉडल कराया। और जिस तरह से गुरुजी उनको प्रेरणा दे रहे थे, क्योंकि ही इज अ वेरी साइलेंट डिवोटी ऑफ गुरुजी, तो उनका अलग कनेक्शन है। और वो कॉन्स्टेंटली गुरुजी उनको गाइड कर रहे थे किस तरह से घर बनना है, क्या क्या होना है, किस तरह से कई चीजें जो बन जाती थी फिर दोबारा गुरुजी उनको ड्रीम में आके बताते थे, वो तोड़वा देते थे। कॉन्ट्रैक्टर कहते थे कि व्हाई यू वेस्टिंग सो मच मनी, पर क्योंकि गुरुजी ने उनको बताया था तो ही हैड टू फॉलो दैट। तो ये इस तरह से ये गुरुजी गाइड कर रहे थे। एनीवे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सर्विस अपार्टमेंट में रह रहे थे और बेटी की शादी तय हो गई थी, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया था ना। तो जैसे ही हम मूव करे सितंबर में, अक्टूबर में उसकी सगाई हो गई। और फर्स्ट कॉल दैट आई मेड वाज टू गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे जल्दी कर जल्दी कर। मैंने कहा गुरुजी से ज्यादा खुशी किसी को भी नहीं होगी। एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी और कहने लगे कि देखिए देखा देखा अच्छा हुआ ना, तो चली गई। एंड देन ही सेज तू ना फटाफट ब्याह कर दे, फटाफट ब्याह कर दे।
एंड आई वाज थिंकिंग गुरुजी क्यों जल्दी कर रहे हैं, अभी तो सगाई हुई है, अभी तो प्लानिंग करनी होती है, यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना होता है, सब कुछ अपने से करना होता है। एनीवे दैट वाज गोइंग साइड बाय साइड। और उसके बाद क्या हुआ कि इस घर में हम जब मूव करे, इट वाज ऑलमोस्ट इन मार्च, हम मूव करें यहाँ पर 2007 में। एंड शिवरात्रि में फरवरी में हम सारे मेरे बेटी और उनकी इन-लॉज और उनके फ्यूचर हस्बैंड, वो सब हम सारे मिलके गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी ने बड़ी ब्लेसिंग्स दी और वापस आए। एंड जब यहाँ मूव कर गए और शादी की तैयारियां होने लगी, तभी गुरुजी चले गए मई 31 को। और आप समझ सकते हैं वो दौर कितना मुश्किल था हर एक संगत के लिए। मेरे तो ऐसा लगा, मैं तो आई वाज जस्ट इन द बेड, आई कुड नॉट इवन गेट अप। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी बेटी ने कहा इसको पोस्टपोन कर देते हैं वेडिंग मम्मी। और मुझे याद आया कि गुरुजी ने खुद साइन करके उसके वेडिंग के कार्ड्स बांटे थे संगत को, और जिनके रिलेटिव्स यूएस में रहते हैं उनको भेजा था, और उनके कॉल्स भी आने लगे थे। और मैंने कहा नहीं, ये गुरुजी ने खुद इनवाइट करा, हम नहीं जिसको कुछ कर सकते हैं, वी हैव टू फॉलो थ्रू, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म है, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। तो शादी का सब तैयारियां धीरे धीरे जैसे भी हो रही थी, अचानक ही गुरुजी जब चले गए, मेरे हस्बैंड को कभी भी ड्रीम में कभी ओम वगैरह कभी दिखता नहीं उनको, इज इन डिफरेंट लेवल्स। सो ही टोल्ड मी वन डे कि जब सुबह उठे कि गुरुजी ने बहुत क्लियरली ड्रीम में आए और उनसे कहते हैं घर तो बड़ा सुंदर बन गया है, अब जो है इसकी नेम प्लेट लगेगी बाहर। एंड he himself said, Guruji said, इसका नाम है गुरुजी निवास। And then he said, he showed my husband कि वो font किस तरह से लिखा जाएगा। It was so clear, there was no doubt. Then he got up in the morning and he started searching on his internet कि वो font में कैसे मिलेगा, पर वो नहीं मिल रहा था। तो मेरे सिस्टर इंडिया से आ रही थी शादी में, तो हमने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे है, ये हम मेल कर रहे हैं तुमको, ये फॉन्ट पर इस तरह से गुरुजी निवास की ये बाहर घर की नेम प्लेट जो है वो बनवा के लेके आना। एंड शी गॉट इट। आई स्टिल रिमेम्बर जब वो जिस दिन मेरे हस्बैंड ने वो बाहर लगाया है, इट वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। एंड हम जो वहां खड़े थे, वी ऑल हैड टीयर्स इन आवर आईज, क्योंकि गुरुजी ने खुद अपने आप से इसका नाम रखा और अपने आप से गुरुजी ने इनको बताया किस तरह से रखना है, क्या करना है। एंड उसके बाद कि जो है वो मैं सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि व्हेन गुरुजी टेक्स ओवर देन इट इज ओनली हिम। हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। मुझे लगता है ये गुरुजी का ही घर है और हम लोग केयर टेकर्स हैं, हम लोग देख रेख कर रहे हैं, साफ सफाई। गुरुजी को साफ सफाई बहुत पसंद है और वैसे ही हम साफ सफाई करने की कोशिश करते हैं टू कम अप टू गुरुजी स्टैंडर्ड। उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और गुरुजी हर चीज, गुरुजी को पेड़ पौधे, जैसे अभी आंटी से सुन रही थे आप, उनको पेड़ पौधे फल फूल सब कुछ इतने पसंद है, नेचुरल ब्यूटी, ये गुरुजी ने ही चूज किया है। तो किस तरह से एक एक चीज गुरुजी ने हेल्प की। और जब वो लग गया, जब यहाँ पर शादी की तैयारियां होने लगी और किस तरह से गुरुजी ने खुद संगत भेजी, हमें कुछ भी नहीं मालूम था। हमें तो ये भी नहीं मालूम था अमेरिका में कोई संगत है। जब हम 2006 में आए, हम तो पागलों की तरह अपने फ्रेंड्स को खाली गुरुजी के बारे में ही बताते थे, क्योंकि that was all I was so excited about. I never used to talk about anything else. बस मुझे जो खुशी होती थी बस गुरुजी के बारे में बात करने की। तो अब थैंक्स टू दोस फ्रेंड्स जो मुझे सुनती थी घंटों घंटों, जो मैं जबरदस्ती, चाहे उनको इंटरेस्ट हो ना हो, मैं बस शेयर करती रहती थी और इतनी खुश होती थी कि कोई मिला है, कोई गुरुजी के बारे में बताने के लिए। गुरुजी उनको भी ब्लेस कर रहे थे विदाउट नोइंग। तो ऐसे ही संगत के बारे में जब गुरुजी ने रघु राय का कैलेंडर दिया था 2006 में, जब हम वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की संगत के लिए है। और किस तरह से उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था गुरुजी ने सब कुछ, जो हमें उस समय नहीं मालूम था। और गुरुजी ने कहा था तू बस देखी चल। तो जब वो यहाँ पर संगत इंडिया से आने लगी, शादी में इतने लोगों को जिनको गुरुजी ने कार्ड भेजे थे, उनके फोन्स आने लगे
और वो सारे लोग शादी में जब इकट्ठे होके आए, मुझे लगा कि जैसे गुरुजी आ गए हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ था गुरुजी को गए हुए। हमारे वुंड्स बहुत ही ताजे थे एंड वो मरहम की तरह गुरुजी ने हमें संभाला संगत को भेज करके। और क्या मालूम हम लोगों को कितनी ब्लेसिंग दिया गुरुजी ने, और इस घर को ब्लेस किया, जो भी संगत के चरण पड़े यहाँ पर। और हम सारे वो संगत शादी के बाद काफी कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे, क्योंकि उस समय हमें टाइम मिला थोड़ा, तो घूमने जाते थे। मैं कहती थी 7 बजे यहाँ आ जाना और यहीं पर हम बैठ के डिनर करेंगे। तो हम वहीं गुरुजी का स्वरूप रख करके और एक गोला बना के बैठ जाते थे और वहीं हम सब सारे खाते थे। लंगर ही था, हम उस समय डिनर कहते थे। तो वो सबको देते थे और उसके बाद हम एक एक करके अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो ये गुरुजी ने खुद ही शुरू किया, ये मेरा उसमें कोई योगदान ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मेरे दिमाग में कुछ आया। ये गुरुजी ये कराना चाहते थे, जो जो हो रहा था उनकी मर्जी से हो रहा था। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि धीरे धीरे जो यहाँ की संगत, जहाँ के लोग थे, वो भी कुछ लोग आए थे। मतलब जब ये सत्संग शेयर करते थे हम लोग और बैठते थे और उनको फ्रेग्रेंस आती थी घर में, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस थी, बहुत फ्रेग्रेंस थी। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी की प्रेजेंस इतनी डिवाइन प्रेजेंस थी, हम बता नहीं सकते हैं। एंड उसके बाद किस तरह से एक एक करके संगत आने लगी, कहने लगी आंटी अब रोया ना करिए, अपने गुरुजी को याद करिए, प्यार से याद करिए। तो एक हमारे पुराने फ्रेंड हैं, वो उनकी वाइफ, वो आ गए और कहने लगे हम लोग एवरी थर्सडे एक कैंडल जलाएंगे और ऐसे बैठ के गुरुजी के साथ मेडिटेट करेंगे। तो मेरे हस्बैंड, हम और वो दोनों जन, 4 लोग, हम लोग एवरी थर्सडे ऐसे बैठते थे और गुरुजी को ध्यान लगाते थे और गुरुजी को प्रे करते थे। और ऐसे ही पता ही नहीं चला गुरुजी ने कैसे एक कपल को भेज के सत्संग शुरू कराया और किस तरह से 2 से 4, 6 ऐसे जो भी हुआ गुरुजी अपने आप ही भेजते थे। मैंने तो मुश्किल से 1-2 बार जो गुरुजी कभी-कभी कहते थे या गुरुजी ड्रीम में बताते थे तो फॉलो करना पड़ता था। तो मैंने कुछ लोगों को फोन किया होगा 1-2 बार, पर यूजुअली सारे संगत अपने आप ही आती थी। अपने आप ही किस तरह से आई, ना मैंने कभी कोई प्रचार किया, ना फोन किया, ना मेरे हस्बैंड ने, अपने आप से। ये गुरुजी का डूइंग है, ये उनका ही है, क्योंकि उनका ही है ये घर, वही उसको चला रहे हैं। और जब संगत आती थी, मुझे नहीं मालूम किस तरह से सत्संग होने लगा यहाँ पर। ट्वाइस अ वीक, मंडे को सुबह होता था और फिर थर्सडे को विद लंगर होता था शाम को। और किस तरह से ये दौर चलता रहा 2007 से लेके 2017 तक। इस घर में गुरुजी ने कितने लोगों को भेजा है मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे लगता है मुझे उस समय गेस्ट बुक रखनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी पुरानी संगत को गुरुजी ने भेजा जिनको हम जानते भी नहीं थे। जैसे मैंने बोला है कि सुधा आहूजा आंटी जो चंडीगढ़ की पंचकुला में थी डॉक्टर, और उनके हस्बैंड महेश अंकल, वो लोग बहुत पुराने, उनको बहन जी गुरुजी बोलते थे और उनको अक्सर हम देखते थे, वहां बैठी रहती थी। पर मैंने कभी बात नहीं करी। गुरुजी तो बहुत डिसिप्लिन में करवाते थे संगत, कोई किसी से बात ही नहीं करता था, शक्ल से देखते थे बस। तो किस तरह से 2008 में वो मुझे बे एरिया में कहीं मिली किसी की शादी में, और अचानक हम दोनों गले मिले और इतना रोए हम लोग। एंड वो कहती हैं कि जो है, मुझे नहीं मालूम था यहाँ संगत भी है। और मैंने कहा आंटी आप आइए प्लीज सियाटल, और हम गुरुजी का फर्स्ट टाइम जन्मदिन मना रहे हैं अपने बैकयार्ड में 2008 में। और किस तरह से वो आंटी इतनी खुश हो गई, कहती हैं कि हाँ मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे अमेरिका संगत में ले चलूंगा, तो दिस इज हिज कॉलिंग। एंड वो अंकल आंटी आए, थोड़े दिन रहे यहाँ, उन्होंने चरण रखे और ये घर भी ब्लेस कर दिया। और वो आए और इतनी ब्यूटीफुली उस दिन उस समय नई संगत जोड़ रही थी, बहुत क्वेश्चंस थे। और हम लोग चाहे जितना कहें, जो भी गुरुजी इंडिया से संगत भेजते थे पुरानी संगत, वो बात ही दूसरी होती थी, क्योंकि वो रिअफर्म करते थे जो भी हम कहते थे। जितनी संगत आती थी पुरानी, सब रिअफर्म होता था और लोगों का फेथ बढ़ता था ऐसे ही। और वो उन्होंने इतने ब्यूटीफुली सारे आंसर्स दिए, सबके डाउट्स हटाए आंटी ने, अंकल ने, और इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स संगत के साथ बिताए। तो ऐसे ही हम, काश हम लोग ने कुछ फोटोज भी ली होती, उस समय ध्यान ही नहीं आता था और इतना अच्छा लगता था। तो इतने लोगों को भेजा, उनको भेजा, फिर पाल आंटी अंकल को भेजा,
और विक्रम और विक्रम टंडन और किरण टंडन आंटी को, उनको भेजा। और मतलब मुझे तो लगता है दुआ अंकल को, मल्होत्रा अंकल आए हुए थे, नारायण अंकल आए, बजाज अंकल, पायलट आंटी, पंकज और रश्मि सिंह आंटी अंकल, इतना ब्यूटीफुल टाइम, अश्वनी अंकल, और तो न जाने मखीजा अंकल आंटी। मतलब ये मैं तो कहती हूँ कि मैं किसी को भी नहीं जानती थी, और गुरुजी ने किस तरह से उनको भेजा और उनको ब्लेस करना था संगत को। और जितने लोग आते, सीमा आंटी भी आई थी, और किस तरह से ये सारी पुरानी संगत जब आते थे अपना सत्संग शेयर करते थे, ऐसा लगता था मुझे कि हम एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और सारी संगत शेयर कर रही। इतना ब्यूटीफुली शेयर करते थे, इतनी अच्छी तरह से सबने सुनाया, बताया गुरु जी के बारे में, और सारी संगत रुकी रहती थी। और ना हमने कभी किसी को कॉल किया, ना कुछ, अपने आप गुरु जी करा रहे थे। एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग वाज पर हिज विश। और इस तरह से संगत जुड़ने लगी, बाय वर्ड ऑफ माउथ आने लगी। और इस घर में गुरु जी का जो ऑरा था, जो फ्रेग्रेंस थी, उसकी मैं कुछ आपको सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग वाज सरियल। जो हमारे एक्सपीरियंस और जो संगत के सामने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, खाली हमारे नहीं है, वो संगत के साथ सबने एक्सपीरियंस किए हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ सत्संग होता है तो रौनकें बढ़ते हैं। गुरुजी रौनकें करते थे। थर्सडे को यही लंगर बनता था, चाहे 100, 200, 150 जितने लोगों के लिए। सुबह से आंटियां आ जाती थी और लंगर बन रहा, शब्द चलते रहते थे, क्योंकि नोबडी इज अलाउड टू चिट चैट। ये डिसिप्लिन मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अच्छी मेंटेन करी थी। उसके लिए मैं बहुत गुरुजी के लिए थैंक्स है कि एकदम चुपचाप शब्द सुनते हुए या जाप करते हुए लंगर बनना है, और कुछ भी बातें नहीं करनी है। और बहुत सिंपल लंगर जैसे होता था गुरुजी का। और किस तरह से एकदम से इतनी एनर्जी रहती थी, आप कितना भी काम कर लो थकान महसूस ही नहीं होती थी। सब हंसते हंसते सब काम हो जाते थे। लगा ही नहीं 10 साल यहाँ संगत हुई है, इतना अच्छी तरह से सब आंटी अंकल लोग सब सफाई करके जाते थे, सब होता था, सब फर्नीचर वैसे ही रखा जाता था, पता ही नहीं चला एकदम। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में मैं जरूर शेयर करूंगी कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस कैसे महसूस कराई। सबसे पहले तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड का है कि एवरी सिंगल डे एट 4 o'clock in the morning वाटर रन करता था, पानी चलता था, और हम लेटे रहते थे, सोचते थे कि अरे पता नहीं शायद किसी ने नल, मेरा बेटा उस समय छोटा था, मैंने सोचा शायद वो उसने चलाया होगा। हम उठते भी नहीं थे चेक करने के लिए, हम सो जाते थे। ये दौर बड़े दिनों तक चलता रहा। अचानक ही हम दोनों ने कहा कि चलो चेक करके तो आते हैं क्या हो रहा है। ये चेक करने गए तो पानी चलता रहता था। मेरा बेटा अपने कमरे में सो रहा है, कोई नहीं है। हम दोनों थोड़ा घबरा गए कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, नल कैसे चल रहा है। एवरी डे एट 4 o'clock। फिर हमने एक प्लम्बर को बुलाया अपनी क्यूरियोसिटी को ठीक करने के लिए कि क्या ये कुछ इफेक्ट, इसका कुछ गड़बड़ है, क्यों ये हो रहा है, और ये क्यों, क्या पाइप में कुछ डिफेक्ट, क्यों 4 बजे नल चलता है। कहते हैं ये पता नहीं, दिस इज नथिंग रॉन्ग विद एनीथिंग। उस समय हमने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, हमने कहा ओ माय, ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी ही आते हैं 4 बजे। फिर हमने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर उनसे कहा, गुरुजी मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ शुरू में, मुझे नहीं मालूम ये सब क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए गुरुजी। उसके बाद से कोई आवाज नहीं आती थी, ये कौन कर सकता है। और ऐसे ही अक्सर गराज 2 बजे रात में गराज डोर आपका अपने आप उठ जाता था, खुल जाता था, जैसे कोई बाहर गया। या हमारा फ्रंट डोर रात भर खुला रहता था, मैं सुबह उठती थी तो खुला हुआ है दरवाजा, हम लोग लॉक करके सोते थे। कौन आ जा रहा है, कौन गया, कौन आया, और सब कुछ सिक्योर है। और उसके अलावा किसी के चलने की आहटें होती थी। और एक दिन मैंने पहले भी शेयर किया है कि एक रात में मुझे ऐसा लगा कि देयर वाज अ थर्ड पर्सन हु वाज ब्रीथिंग। मैंने अपनी सांसें रोकी, पर देयर वाज अनदर, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उनकी मुझे ब्रीथिंग सुनाई पड़ रही थी, बट देयर वाज सम अदर ब्रीथिंग दैट वाज हैपनिंग। ये गुरुजी महसूस करा रहे थे अपनी प्रेजेंस।
उसके बाद अचानक ही तरह तरह की फ्रेग्रेंस आने लगती थी। एक दिन अचानक ही जैसे कलोन की फ्रेग्रेंस आने लगी। मेरे हस्बैंड कभी कलोन नहीं लगाते, ना मैं परफ्यूम लगाती हूँ। वो अक्सर, एक बार मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा था, गुरुजी ये फ्रेग्रेंस ना कुछ चेंज हो गई है। और गुरुजी बहुत कस के हंसे थे, कहते हैं हाँ तरह तरह की फ्रेग्रेंस आती है। तो ये गुरुजी पहले से बता के गए हैं, और वो जो जो होता था वो सब कुछ गुरुजी ने दिखाया हुआ था, बताया हुआ था कि ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता था कि शिवलिंग बन जाती थी विंडोज में, इतनी बड़ी सी शिवलिंग जैसे कोई बर्फ की शिवलिंग बनी हुई है, पूरी गुरुजी के स्वरूप के बगल वाली विंडो में पूरी शिवलिंग। और गुरुजी की आंख से पूरी डिवाइन लाइट एवरी नाइट आती थी, अभी भी आती है। हाउ इज इट पॉसिबल? इतनी चीजें। अचानक ही बेल रिंग होती है, कोई नहीं है बाहर। एक दिन सत्संग में जो आंटीज लोग थी, मैं उनको शेयर कर रही थी दोपहर में लंगर बनाते हुए कि ऐसे हुआ था कल। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, काश ऐसा होता हम लोगों के साथ भी। और संगत में हम सारे लोग बैठे हुए थे, अचानक ही बेल बजी और कोई नहीं था, और सब लोग कहने लगे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। ये डिवाइन फिनोमेना है, गुरुजी की प्रेजेंस है ही। वो कहीं नहीं गए हैं, वो आपके अराउंड ही है, हम सबके पास है गुरुजी। और उसके बाद अक्सर ये होता था कि गुरुजी के स्वरूप के आगे जो भी हम बात करते थे, गुरुजी सब कुछ सुनते थे, एवरीथिंग। बहुत मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। एक बहुत फनी सा मैं शेयर करूंगी कि कई चीजें तो आपके लिए होती हैं, वो शेयर करने की बात नहीं है। तो एक बार लंगर जब शुरू में बनता था तो मैं खुद ही अकेली बनाती थी, क्योंकि 10-12 लोग ही होते थे, तो इट वाज नॉट अ बिग डील। तो मैं खुद ही बनाती थी। उस दिन मेरी कुछ तबीयत ढीली सी लग रही थी, तो आपको मालूम है रोटियां ही बनती हैं, चावल नहीं बनते गुरुजी के लंगर में। तो मैं गुरुजी की फोटो के सामने खड़ी हो गई, मैंने कहा सब्जी और दाल तो बन गई गुरुजी, सब कुछ, रोटी पता नहीं गुरुजी आज चावल चलेगा क्या, ऐसे हंस के मैंने कहा। और विद इन अ फ्यू सेकेंड मेरी फोन की घंटी बजती है, एक आंटी कहती है आंटी पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा आज मैं रोटियां ले आऊं क्या, कभी ऐसा नहीं होता है, ये कौन कर रहा है, ये गुरुजी कर रहे हैं। अचानक ही हम कुछ अरेंज कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे आज थोड़े से रोजेस लेके आने हैं गुरुजी के लिए, और विद इन फ्यू सेकंड बेल बजती है और कोई लेकर के रोजेस खड़ा रहता है कि मेरे मन में आज रोजेस लेके आए। ये कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। गुरुजी कहते थे मेरी शक्ति लगती है और तुम लोग कोइंसिडेंस कह देते हो। मैं तो कभी भी इसको नहीं मानती, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन एनी संगत's लाइफ इज पर गुरुजी's डिजाइन। जो चाहे हमें पसंद हो चाहे ना पसंद हो, पर इन द लॉन्ग रन ही विल ओनली डू व्हाट इज गुड फॉर अस। और जो अगर बुरा भी हो रहा है तो हमारे कर्म काटने के लिए हो रहा है, उसको हम अगर हंसते हंसते काटेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर रोएंगे और झिल्लाहट होगी और कंप्लेनिंग होगी तो वो हम और भी अपने कर्म बढ़ा लेते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आप उससे परेशान हैं, उसको आप बिल्कुल शांति से काटिए, वो टाइम काटिए किसी तरह से, without complaining, without retaliating, without getting angry or anxious। बस गुरुजी का मंत्र जाप में आप लगे रहिए और गुरुजी की आराधना में लगे रहिए। ये टाइम गुरुजी सब कुछ कटवा देते हैं। तो ऐसे ही उनकी प्रेजेंस, इतनी ज्यादा प्रेजेंस हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई और मैंने कहा गुरुजी मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहना है, आप ही मेरे फादर हो, आप ही मेरे मदर हो, बस जो भी करना है मैं आप ही से बात करूंगी बस। क्योंकि गुरुजी ने हमें बता दिया था, जो मैंने शेयर किया है आज फिर शेयर करूंगी, कि हम बहुत चाहते थे, मेरी बेटी भी चाहती थी कि शादी हम दिल्ली से करें, गुरुजी के आशीर्वाद से वहां वो होंगे, तो वहीं पर हम चाहते थे। और यहाँ हम मूव कर गए थे 2006 में। मैंने अपने फादर को नोएडा में फोन किया कि पापा आप वेन्यू देखिए, हम इंडिया में आके शादी करेंगे। और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, बहुत खुशी की बात है, हम सब लोग रहेंगे यहाँ पर। तो वो देखने लगे और उसी दिन गुरुजी के दरबार में मेरी सिस्टर गई, तो वो कहीं और रहती थी। तो जैसे ही गई मत्था टेका, गुरुजी ने उनको कहा कि तू ना उषा आंटी नू मैसेज कर दे, इत्थे नहीं आके शादी करना, उत्थे शादी करनी है। एंड शी वाज शॉक्ड। तो गुरुजी ने कहा तुझे नहीं मालूम, तू बाहर जाके मैसेज कर दे, अब भी फोन कर दे। शी कॉल मी एंड शी सेड क्या आप यहाँ शादी के लिए सोच रही? हमने कहा हाँ। क्या पापा ने बताया? कहते नहीं,
मेरी तो बात नहीं हुई, मैं तो यहाँ गुरुजी के पास आई हूँ और गुरुजी को मत्था टेका तो उन्होंने मुझे ये कहा है। तो देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं और गुरुजी को सारी खबर है। एंड गुरुजी ने अपना हुक्म दे दिया ना, ही सेड हमें वहां जाके नहीं शादी करनी, यही शादी करनी है। आई वाज लिटिल बिट काइंड ऑफ सैड एक्चुअली आई वाज कि गुरुजी ने क्यों मना कर दिया। हमें नहीं मालूम था गुरुजी नहीं रहेंगे। July 14th was the wedding date 2007 and Guruji knew he will leave his chola and हम उनकी वजह से ही इंडिया जा रहे थे and वो नहीं चाहते थे। तो ये कौन है ये? एंड उसके बाद जब हम शिवरात्रि में गए 2007 में, सारे अपने फ्यूचर इन लॉ उनके पेरेंट्स सबको लेकर गए जब, तो आशीर्वाद लिया गुरुजी का। तो गुरुजी ने जब सब लोग वापस आ गए, मैं 2 हफ्ते रुक गई थी और गुरुजी ने उन दिनों, दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विद गुरुजी 2007, ये मार्च की बात है। एंड गुरुजी ने बहुत चीजें मुझे उस समय बताई क्योंकि 2 हफ्ते मैं जाती थी। गुरुजी बड़ी, उनकी कृपा थी, बड़ी देर तक बिठाए रखते थे और बहुत बहुत चीजें उन्होंने बताई। और फिर एक दिन अचानक ही जब, क्योंकि गुरुजी जब बुलाते हैं तभी हम बात कर सकते हैं, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि तो शादी की तैयारियां हो रही हैं, जो गाइड कर रहे थे सब कुछ हो गया। एंड देन ही आस्क्ड मी द डेट एंड आई टोल्ड हिम द डेट एंड विदिन आई वुड से few minutes, I don't know how many times he asked the date and I was surprised। हमने कहा गुरुजी क्या गड़बड़ है, कुछ मैं चेंज कर दूं डेट? गुरुजी ने कहा नहीं, मैं ब्लेस कर देता, ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे, बुला बुला के ब्लेस कर रहे हैं। एंड देन मेरे मन में शंका थी कि गुरुजी ने क्यों मना कर दिया यहाँ शादी करने के लिए। तो मैंने गुरुजी को रोते हुए कहा गुरुजी कुछ गलती हो गई, आपने क्यों यहाँ मना कर दिया, यहाँ आके शादी करते, आप भी होते गुरुजी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी so with so much love, only God can do that, and he said मैं नहीं होऊंगा ना, मेरी फोटो रख ली। and I was not convinced, I'm a human being and हमने गुरुजी की तरफ देखा और कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप होते तो दूसरी बात थी। गुरुजी के ये महावाक्य हैं जो मैं सारी संगत को ये कहना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा ना, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझिए, जितने मेरी फोटो होती है उतने मैं। कितनी बड़ी बात गुरुजी ने कहा, उस समय मुझे नहीं समझ में आई। मैंने सोचा गुरुजी ने ऐसे ही मेरा मन रखने के लिए कहा हुआ है। एंड गुरुजी न्यू ही इज गोइंग टू लीव हिज बॉडी एंड ही सेड दैट मैं नहीं रहूंगा, मेरी फोटो रख लेना। एंड किस तरह से उसकी शादी में हमने वहां पर उसकी गुरुजी की जो गुरुजी ने रघु राय की जो कैलेंडर दिया हुआ था फर्स्ट टाइम जो छपा था 2007 में, गुरुजी ने खुद ब्लेस करके मेरे हाथों में दिया था और उसको काट करके हम लोगों ने फ्रेम करा हुआ था गुरुजी का वो स्वरूप। और वही पिक्चर फिर गुरुजी की जो वहां शादी के जब शादी हो रही थी वहां रखा गया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी फ्रेग्रेंस लाइक गुरुजी हिमसेल्फ इज सिटिंग देयर। इट इज अमेजिंग। तो यही मैं कहूंगी कि आप सारी संगत गुरुजी का स्वरूप को स्वरूप ना समझे, वो खुद ही स्वयं ही वहां रहते हैं। आप जो कहते हैं घर पर गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, एवरीथिंग ही इज लिसनिंग। इवन नाउ इट डजंट मैटर, टाइम स्पेस कुछ भी मायने नहीं रखती है शिव जी के साथ। शिव जी इज इन्फिनिट, ही इज ऑलवेज देयर, ही विल ऑलवेज बी देयर। पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तो हम सब कितने लकी है ना। और उसके बाद किस तरह से गुरुजी ने इतनी चीजें बताई, इतनी चीजें गुरुजी ने आके बताई। सत्संग कैसे होगा, शुरू में थोड़ा सा क्योस होता था, हमारे पुराने फ्रेंड्स थे आपस में बात करने लगते थे और हम दोनों थोड़ा शाय टाइप की पर्सनैलिटी से, मेरे हस्बैंड, हम दोनों कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप रह जाते थे। तो एक दिन जब सारी संगत चली गई तो हम गुरुजी के सामने बैठे, हमने कहा गुरुजी वी आर बोथ आर सो सॉरी, ये आपका सत्संग नहीं लग रहा था, दिस वाज मोर लाइक अ फिश मार्केट। इतनी बातें कर रहे थे लोग, गुरुजी आपने ये सेवा बख्शी है, हम नहीं कर पाए, वी आर सो सॉरी गुरुजी। वी बोथ वर क्राइंग एट नाइट व्हेन वी स्लेप्ट, इन द मॉर्निंग वी वोक अप एंड वी बोथ शेयर्ड द सेम ड्रीम व्हिच गुरुजी हैड गिवन अस। गुरुजी came on a dream and he gave us 4 points how to do satsang, and वो 4 points सब कुछ वैसे होता था जैसे एम्पायर स्टेट में होता था। he said तू भूल गई है कैसे होता था वहां पर? everything whatever he said
एंड जब गुरु जी का हुक्म मानना शुरू किया, दैट वाज द रियल सत्संग, दैट वाज द रियल टाइम दैट सत्संग स्टार्टेड हैपनिंग। तो ये कौन करा सकता है? ये गुरु जी करा सकते हैं, 100% वही करा सकते हैं। एवरीथिंग, every little thing what I see is only Guruji, only Guruji, nothing else। जो उन्होंने आके हाथ दे करके सारी परिवार पर अपनी कृपा बरसाई है, सारी संगत पर कृपा बरसाई है। किस तरह से इतनी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती थी, चाहे वो कैंसर हो, लुकीमिया तक गुरुजी ने कैसे ठीक किया है। इतनी इतनी चीजें संगत को यहाँ एक्सपीरियंसेस हैं। मैं चाहूंगी सियाटल संगत कभी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, विच इज अमेजिंग। इतनी, और गुरुजी ने इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग दी है, किसी ने नहीं देखा गुरुजी को, और किस तरह से इतना स्पिरिचुअली इवॉल्व है सारी संगत। मुझे तो लगता है कि गुरुजी खुद आकर के हर संगत को ये अपनी ब्लेसिंग ऐसे बांट रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं कि everybody is like so beautifully evolving in their own spiritual journey। ये नहीं हो सकता विदाउट गुरुजी की ब्लेसिंग के। हमारे में किसी भी कोई काबिलियत नहीं है, we are not capable, we are human being। It has to be only Sadguru who comes and takes you in his hands and moves you towards the light। तो ये इतने इतने सत्संग है मेरे पास, आई डोंट नो कितना टाइम है। मैं तो सोचती हूँ मैं जिंदगी भर भी बोलती रहूं तो भी मेरे लिए शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी की मेहर अपरंपार है, उसका कोई भी बखान पूरी तरह से हम नहीं कर सकते। वी कैन ओनली ट्राई। और मैं गुरुजी से हमेशा उनकी बख्शिश मांगती हूँ कि गुरुजी जो भी बोलना है आप ही मुझे बताइएगा, आप ही मुझे गाइड करिएगा। व्हाटएवर थॉट यू वांट मी टू शेयर, जो नहीं चाहते वो मैं नहीं बोल पाती हूँ, जो गुरुजी चाहते हैं वही मैं बोल सकती हूँ। दैट इज ऑल आई कैन से। एंड उसके बाद आपको जैसे मालूम है कि सत्संग यहाँ पे 2017 यहाँ घर में ही होता था, और फिर इतनी संगत हो गई और पार्किंग की इश्यू होने लगी। 100 कार्स कैसे पार्क होंगी रेजिडेंशियल एरिया में, और थोड़ा हिली एरिया है तो मुश्किल होता था। सो देन वी मूव टू भाई सेंटर। वो भी गुरुजी ने कराया जिस तरह से, और किस तरह से वहां पर संगत जब मूव करे तो इतनी संगत बढ़ गई, इतनी संगत, क्योंकि हाउस घर पे तो थोड़ा लिमिटेशन होती है। और वहां जाके गुरुजी ने देखा कि ये तो ब्यूटीफुल एरिया है, गुरुजी अपने आप से उन्होंने चूज किया, और संगत ऐसी बढ़ने लगी, ऐसे बढ़ने लगी, इतने लोग, और इतनी ब्यूटीफुल ये सब कुछ होने लगा अपने आप से। सारा कुछ वहां पर दरबार लगाना, लंगर बनना, जो भी सेवा होती थी सब, एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड। जो भी सब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, जो भी गुरुजी का आप संगत में जाते हैं वो भी ब्लेस्ड हैं, सारे संगत ब्लेस्ड है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने शेयर किया एक बार कि मैंने गुरुजी से खुद मांगा था एम्पायर स्टेट में कि गुरुजी कोई सेवा हो जूठे बर्तनों की, यानी गुरुजी हंस के कहते हैं ना जा ऐश कर। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर चुपचाप सत्संग में आते हो वो भी आपकी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि एम्पायर स्टेट में तो हम कुछ नहीं करते थे ना, खाली जाते थे, लंगर खाते थे, गुरुजी प्यार देते थे इतना, और हम सत्संग सुनते थे और चले आते थे। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें ब्लेसिंग नहीं मिली। तो कभी आप ये ना सोचना कि अरे उसको ये सेवा मिल गई, मुझे नहीं मिली, उसको ये ब्लेसिंग मिल गई, मुझे तो नहीं मिल पाएगी अब। कभी ये ख्याल आना ही नहीं चाहिए। सेवा का मतलब है आप जब मन से गुरुजी को मानो और गुरुजी की बातें मानो और गुरुजी के सत्संग को मन से सुनो। कभी भी कोई भी सत्संग कर रहा है उसको आप कभी भी लाइटली ना लो, क्योंकि हमें नहीं मालूम गुरुजी किस पल हमारा कल्याण करते हैं, किस क्षण कल्याण करते हैं, कुछ नहीं पता रहता है। हर एक सत्संग में गुरुजी आते हैं, हर एक संगत के साथ गुरुजी रहते हैं, हर एक जो भी सुनाता है वो गुरुजी के वर्ड्स होते हैं, गुरुजी चूज करते हैं, गुरुजी बताते हैं। तो मैं इसी से अब इजाजत चाहूंगी, और मैं बस यही कहूंगी कि गुरुजी इस कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी यही हैं। गुरुजी दिव्य ज्योति समान है। आप ब्यूटीफुल सनराइज को देखो या ब्यूटीफुल सनसेट को देखो, उसी में आप गुरुजी को पाओगे। आप किसी को बेवजह से आप किसी की हेल्प कर दो विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, उसमें गुरुजी हैं। जब आप सरल मन से
कुछ भी करते हो उसमें गुरुजी हैं। चालाकियां छोड़ देते हैं जब हम और एकदम अपने प्योर सेंस में आ जाते हैं, उसमें गुरुजी होते हैं। हम किसी को जज नहीं करते हैं, ना किसी की निंदा चुगली करते हैं, क्योंकि सब में गुरुजी हैं। हम किसको कह, एक शब्द है कितना अच्छा है कि सारे ये सब गुरुजी के ही हैं, किसी में कोई डिफरेंस है ही नहीं है। इन एवरी वन ऑफ अस गुरुजी इज प्रेजेंट। हाउ कैन वी से कि ये अच्छा है वो बुरा है? हमें बस प्यार करना है और गुरुजी से जुड़े रखना है, उनकी उस्ता करना है, सत्संग सुनना है, जाप करना है और गुरुजी की सेवा करना है। अपने घर में जो जो हम अकेले अब हम बैठते हैं गुरुजी के साथ सत्संग करते हैं, उनको जो भी खिलाना हो, अब जो जो मन हो वो करिए आप अपने आप। आपको ये सेवा का मौका दे रहे हैं ना गुरुजी, हम सेवा करते थे, अब ये मौका दे रहे हैं। हर एक घर में गुरुजी हैं, जो मन हो उनको खिलाइए, जो मन हो उनको सुनाइए, जो मन हो जितना टाइम आप उनके साथ बिताइए, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। और गुरुजी को बहुत बहुत थैंक्स एंड सारी संगत को थैंक्स सुनने के लिए। और गुरुजी को तो अपरंपार, उनको तो थैंक्स के लिए मेरे वर्ड्स ही नहीं है। शुक्र है गुरुजी आपका।